बोले तो अच्छो सिर ढक कहीं सुनियो। 4 जगह माताओं को कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए, विशेष करके सुहागन और जिसकी गोदी में लाला हो, माँ और सुहागन 4 जगह कभी खाली सिर ना बैठे। सबसे पहले जहां मरग मौत हुई हो, अगर उसके घर बैठने जाओ, चाहे मायके में क्यों ना हो, पर सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारे पति को जीवन में भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। दूसरा, जिसके यहां सोर सूतक हो, बाल गोपाल हुआ हो, और 10 दिन तक अगर वहां जाओ तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ। तीसरा, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो और तुम्हारे गुरुदेव अगर तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुरंत सिर पे चुनरिया डाल लो। और भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में माँ और सुहागन नारी कभी खाली सिर ना बैठे। अब इन्हों ढांक ले कहूं गड़ा रही हो तो अन्ना हम फांसी लगाए ले पंडाल में, और का करें, डाल लेते ना अपने अपने सिर पे चुनरिया, डाले साड़ी को पल्ला। अरे राम राम राम, भगवान ही मालक है तुम्हारों को। तो इतनी ए भैया मोबाइल बंद कर ले, प्रभु जी बंद कर ले मोबाइल, ना पीछे बैठो भाई, बात ही करने तुम आए बैठो। जहां शब्द हो, ये 2 ही नाव पे बैठ के सवारी नहीं चल सका। अपन तो बिल्कुल स्पष्ट है को हुए हमारे संगवाए तक हमें डरा, तुम तो वादो पागल है, और अभी से गर्मी पड़ रही चमोर सन के हैं। तो 4 जगह माताएं कभी खाली सिर न जाएं, ये मेरा निवेदन है आप सबसे। और इसी का नाम सत्संग है। इन्हीं चीजों को तो जो हम भूलते जा रहे हैं, इसी को तो हमें सीखना है। जो हमारी मान मर्यादा, हमारे संस्कार, हमारे जीवन की गतिविधियां शास्त्र मत चलती थी, आजकल सब सीताराम हो गई। अब सबने अपना अपना नियम बना लिया, अपना अपना विचार बना लिया, और सुविधा के हिसाब से लोगों ने शास्त्र भी बना लिए। हाँ, सबने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से पूजा बना ली। जिसको जिसमें सुविधा है उसने वैसा नियम बना लिया, स्वाद अनुसार देवता बना ले। हाँ, खुद खो मुर्गा खाने, कई माता को बलि चढ़त है, खाने खुद खो हैं। कई लोग हमसे कहते गुरुजी अब हमारे घर में तो नियम है, कुल में चढ़ता ही है, वह कौन सी देवी आए जो मुर्गा खा, और अगर वह देवी मुर्गा खा रही तो वह देवी नहीं। मां कभी बलि लेती है? मां ने आज तक कभी बलि नहीं ली है। मां ने जब भी दिया है तो खुद का बलिदान इस देश को दिया है, मां ने कभी बलि नहीं ली है। लोगों ने अपने स्वाद के अनुसार देवता बना लाए, अपने ही स्वाद के अनुसार वो भगवान को भोग लगा, उसको जो अच्छा लगता है वो भोग में जाता है। स्वाद के अनुसार भोग, खुशबू के अनुसार अगरबत्ती। तुम्हें जो खुशबू पसंद है तुम वह ले जाओ मंदिर, बोलो ले जाते नहीं। खुद के खुशबू के अनुसार सेंट। तो भगवान तुम्हारे गुलाम हैं क्या? इन जो हमारी परंपराएं हमसे छूट रही हैं, जिनसे हम बहुत दूर जा रहे हैं, और एक दिन इस जीव के पतन का कारण यही बनेगा। देखो, आज की चर्चा को हम यहां से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, स्थापना हुई है। आज की कथा को यहां से उठाओ कि मरण और स्मरण। आज की कथा का सूत्र क्या है शिव महापुराण में? मरण और स्मरण। जीव का मरण होता है, और संत का उनके ना रहने पर भी स्मरण होता है। होता है कि नहीं होता? अब जब तक ये प्रज्ञाधाम, ये कटंगी रहेगी, आप स्मरण करोगे कि नहीं करोगे? और हमारे मरण के बाद हमें कौन याद करेगा? हमें कोई याद करने वाला नहीं है। कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हारा स्मरण करें। अभी जब मंच पे आए मेघराज जी, तो हमारे कान में बोले महाराज जी हमें नाम तो पता नहीं है, भैया बैठे हैं काली साइड पहने, क्या नाम है इनका? अनिल कुमार। तो इन्होंने हमारे मेघराज जी ने कान में कहा कि गुरुजी ये वही हैं जिन्होंने पारे के भोलेनाथ बिठवाए। अब आप चले भी जाओ फिर भी लोग याद तो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि जब जब यहां चर्चा होगी तो अनिल कुमार जी आपकी चर्चा जरूर होगी। और एक भजन में लगभग सब गाते हो, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे
वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, यही अमरत्व है। नाम अमर हो जाना ही अमरत्व है। तो मरण और स्मरण, पर स्मरण कब होगा? जब तुम्हें अपना मरण 24 घंटे याद रहेगा। तुम्हारा स्मरण तभी होगा जब तुम्हारा मरण तुम्हें याद रहेगा कि हमें यहां से जाना है। संत श्री एकनाथ जी, आप लोगों ने सुना होगा एकनाथ जी को। पहले ऐसे संत हुए जिनको जीवन में कभी क्रोध नहीं छू पाया। एकनाथ जी को क्रोध आता ही नहीं था। कई लोगों ने विचार किया कि एकनाथ जी को क्रोध दिला दें, पर कोई एकनाथ जी को क्रोध नहीं दिला पाया। एक बार एक व्यक्ति को पता लगा कि एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता। अरे उसने कहा दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ, हम क्रोध दिलाएंगे एकनाथ जी को। कहां है अभी? बोले गंगा जी गए स्नान करने, माघी पूर्णिमा है। तो उसने कहा हम रात ही रात पहुंचते हैं, देखो कल कैसे गुस्सा नहीं होते वो। एकनाथ जी सुबह उठे, स्नान करने गए। अंधेरा था, 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का समय था। तो उसने मुंह में पान की पीक भरी। अब माघ में कितनी ठंड पड़ती है तो आप सब जानते हो। अंधेरे में बैठ गया और जैसे ही एकनाथ जी स्नान करके निकले तो इसने पान की पीक अंधेरे में एकनाथ जी पे थूक दी। एकनाथ जी ने देखा ही नहीं। अब फिर स्नान करने चले गए। ऐसा 11 बार हुआ। एकनाथ जी आवे और ये पान की पीक थूक देवे, तो वो फिर चले जाएं। इतने में थोड़ा उजाला हो गया। अब इसको भी शर्म लगने लगी कि अब तो धिक्कार मेरे जीवन पे, मैंने 11 बार पान की पीक थूकी और इनको 11 बार में क्रोध नहीं आया। तो वो आके चरणों में गिर पड़ा। एकनाथ जी ने कहा क्या बात है? बोले महाराज हमें क्षमा कर दो, हमने आपके ऊपर पान की पीक थूक दी। एकनाथ जी ने कहा अच्छा तो तुम हो वो। इसने सोचा आ गया गुस्सा, आ गया, बन गया मेरा काम। बोले हाँ हम हैं, क्या कर लोगे तुम? एकनाथ जी बोले हमें तुम्हारे पांव पड़ने हैं। बोले क्यों? बोले हम तो एक ही बार नहा के जा रहे थे, पर तुमने मुझे आज माघ के दिन 11 बार गंगा मैया की गोदी में डुबा दिया, तो तुम तो महासंत हो। ऐसा स्वभाव था एकनाथ जी का। अरे और तो छोड़ो, एक बार एक के खेत में चले गए, वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज हमारे खेत खलिहान में किसी संत का चरण पड़ गया। तो उसने कुछ गन्ने रख दिए एकनाथ जी को। अब वो तो 24 घंटे अपने भजन में मस्त रहते थे। गन्ने की पोटली लेके घर आए, पूरा गट्ठा बंधा था, सिर पे रखा था। अब उनका गांव था इस गांव से उस तरफ मकान। तो गांव में से निकले लोग, बोले कहां गए थे? बोले गन्ना ले वे। तो बोले हमें दे दे संत प्रसादी। एकनाथ जी एक एक गन्ना निकाल के बांटते आए। अब घर आए तो एक ही गन्ना बचा, उनको होश ही नहीं रहा। घरवाली बड़ी खड़ूस थी, बोली कहां गए थे सुबह से? बोले गन्ना लेने, तुम्हें खीर खानी थी। कहां है गन्ना? गट्ठर पटका तो एक गन्ना। उसने उठा के पत्नी ने एक दिया एकनाथ जी की पीठ में, गन्ना 2 टुकड़ा हो गया। एकनाथ जी नाचने लगे, बोले माजा विठल जय जय विठल, माजा विठल तेरी कृपा। पत्नी बोली इसमें काय की कृपा? एकनाथ जी बोले हम एक धन्यवाद दे रहे हैं भगवान को कि पूरे गन्ना गांव में बट गए। एक ही आओ घर तक, सो एक ही घलो, और पूरा गट्ठा ले आउते तो आज पीठ लाल हो जाती। भगवान बड़ा दयालु है, वो जानता था कि पत्नी मारेगी, इसलिए गांव में ही गन्ने बंटवा दिए सारे। और बोले भगवान ने एक कृपा और कर दी। बोले क्या? बोले हम थे 2, गन्ना बचा था 1, तो अभी बंटवारे में झगड़ा होता। अब गन्ना हो गए 2, एक तुम खा ले एक हम खा ले, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे थे संत एकनाथ जी। बात तो मरण और स्मरण की है। आज एकनाथ जी बैठे थे और एक भगत उनके यहां रोज जाता था। अब भक्तों की भीड़ रहती थी। आज एकनाथ जी एकांत में बैठे थे तो वो व्यक्ति पहुंचा और बोला महाराज हम आपसे बड़े प्रभावित हैं। देखो किसी संत से प्रभावित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, और मेरा मानना है कि कोई संत आपको प्रभावित करने आता भी नहीं। प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है, कर लेता कि नहीं कर लेता? थोड़ी देर जब वो अपना खेल दिखाएगा तो लोग ताली तो वहां भी बजाने लगते हैं मदारी के खेल में। प्रभावित तो सिनेमा जगत भी कर लेता है। जब हम कोई पिक्चर देखते हैं और कोई ऐसा सीन आता है दुख का तो हम लोग रोने लगते हैं। हो गए प्रभावित के नहीं हो गए? उसमें कोई हंसी मजाक हो तो हम लोग हंसने लगते हैं। हो गए प्रभावित के नहीं हो गए? पर वो क्षणिक प्रभाव है। संत के आने से आपका प्रभाव नहीं बनना चाहिए, संत के आने से आपका स्वभाव बदल जाना चाहिए। तो संत से मिलना सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं। देखो
एक संत का आना सौभाग्य, एक संत का आना सौभाग्य, उसके दर्शन होना परम सौभाग्य, और उसके मुंह से कुछ भगवत प्राप्ति की बात सुनना महासौभाग्य, और सुन करके अपने स्वभाव में नहीं लाना, यह तुम लोगों का दुर्भाग्य। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य जीवन में नहीं। तो उसने कहा महाराज जी हम आपसे बड़े प्रभावित हैं, पर बहुत दिन से हमारे मन में एक प्रश्न है। बोले कौन सा प्रश्न है? बोले बहुत दिन से हमारे मन में यह प्रश्न है कि आप बाहर से तो बड़े दिव्य संत हो गए हो, आपका बड़ा नाम है, लोग आपको बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, पर मेरा एक प्रश्न आपसे यह है कि आप बाहर से तो सिद्ध हो गए, पर क्या आप भीतर से भी सिद्ध हो गए हो? क्या आपके मन में कभी कुविचार नहीं आते? क्या आपके मन में कोई लोभ नहीं है? क्या आपके मन में कोई लालच नहीं है? आपकी कोई कामना जिज्ञासा इच्छा नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूं क्या तुम्हारे भीतर की इच्छाएं मर गई? एक नाथ जी बोले कि हम बता रहे हैं, एकदम उदक बोले बेटा तुम्हारे प्रश्न को तो उत्तर हम दे हैं, पर अब भाई तुम्हारे हस्तरेखा पे हमारी नजर पड़ गई, तुम तो 7 दिन में मरबे वाले हो। और ये कहां को प्रश्न, कहां को का चेहरा उतर गाओ, उठ के बोलो कि महाराज जी हम जा रहे हैं। बोले प्रश्न नहीं जानना? बोले कल कल आए कल। मंदिर से बाहर आया, हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि उसे पता है कि एक नाथ जी झूठ बोलत नहीं है। गली में आके तो चक्कर ही खा के गिर पड़े। पूरे नातेदार रिश्तेदार परिवार सबसे मिलना जुलना हुआ, और जो 7वां दिन आया और अब तो इसकी धड़कनें बढ़ गई कि अब आखिरी है आज। रिश्तेदार जुड़ गए, दान पुण्य होगा, सब होगा। एक नाथ जी आए, अब बाहर तो भीड़ ही लग गई थी कि बस अब शाम को मन नहीं है। सबने कहा ये महाराज जी बैठिए, बस थोड़ा ही सा समय बचा है। एक नाथ जी बोले कि वो भगत जी कहां है? बोले अंदर। अंदर हैं। एक नाथ जी अंदर गए, बोले और भगत जी क्या हाल है? अब बोले महाराज का हाल है, थोड़ा ही सो समय बचो। एक नाथ जी बोले तो जा बताओ इन 7 दिन में तुम्हारे अंदर कोई गलत विचार आए? अरे वो बोलो कैसी बातें कर रहे हैं, मन नहीं है, अब ये आ रहा है गलत विचार। अब तो 7 दिन से भीतर ही भीतर भजन हो रहा, कोई गलत विचार नहीं आओ, बताओ आपके पांव पड़ रहे हैं, अब हम जाएं। एक नाथ जी बोले वो तो तुम्हें नहीं मानने आवे, वो तो हमने ऐसा ही बोला दी थी, चेहरा खिल गया। बोले सुनो भगत, तुम्हें जब ये पता लगा कि हमें 7 दिन में मरना है, तो तुम्हारे भीतर कोई गलत विचार नहीं आया। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे नाटक करना पड़ा। देखो भगत, चाहे 7 दिन की बात हो, चाहे 7 महीने की बात हो, और चाहे 70 साल की बात हो, मरना तो है। तो जैसे तुम्हें यह पता रहा कि हमें 7 दिन में मरना, तो तुम्हारे भीतर कोई गलत विचार नहीं आया, ऐसे ही मुझे पता है कि मुझे एक दिन मरना है, तो मेरे भीतर कभी कोई गलत विचार आता ही नहीं है। तो जैसा इसका अगर मरण की जीवन में याद रहेगी, तो गारंटी है जीते जी भी परमात्मा का स्मरण होगा, और मरने के बाद तुम्हारा स्मरण करेंगे लोग। 2 बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। बस 2 चीजों को याद रखो कि मुझे जाना है यहां से, और परमात्मा हर घड़ी हमारे साथ। कभी बुरा कर ही नहीं सकते तुम, किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जब पल पल तुम्हें ये याद रहेगा कि मृत्यु के हम बिल्कुल निकट हैं, मेरी मृत्यु आएगी, तो समझ लेना कि सब झंझटों से मुक्त हो गए। और यही मुक्ति का मार्ग भगवान शिव हैं। कल हम लोग सृष्टि की उत्पत्ति सुन रहे थे, कैसे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर की पूजा ब्रह्मा और विष्णु ने की। ध्यान से सुना, पहली पूजा कल मैंने आपको बताया था कैसे सृष्टि बनी, कैसे विष्णु प्रकट हुए, फिर उनका नाम नारायण हुआ, फिर उनका नाम सत्यनारायण हुआ। ब्रह्मा जी को श्राप मिला भगवान शिव का। ये सारी जानकारी कैसे बेलपत्री की उत्पत्ति हुई कल आप सुन रहे थे। अब सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक बात बताओ, आपने हमें बिल्व का महत्व सुनाया,
अब आप हमें ये बताओ, कई लोग कहते हैं, ये भ्रांति है लोगों में आज, कई लोग कहते हैं कि शिव जी का चढ़ा हुआ जल पी लेना चाहिए, और कई लोग कहते हैं कि शिव पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। इसमें लोग फंसे हैं कि शिव का चढ़ा हुआ जल पिए कि न पिए। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर भोलेनाथ की साकार मूर्ति का अभिषेक हो रहा है, आप उसका जल पी सकते हो, पर अगर शिवपिंडी का जल जो अभिषेक हो रहा है, उस जल को पीने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल अभिषेक का जो पात्र में भर जाए, अगर उसमें सालक राम जी का स्पर्श करा दिया जाए, सालक राम जी का पिंडी का अगर उसमें स्पर्श करा दिया जाए, तो वो जल पीने के लायक है। और कहते हैं जिसने शिव अभिषेक का जल, आइए महाराज दंडवत है, प्रणाम स्वीकार करें इस बालक का प्रणाम। जय जय विराजे। जिसने शिव अभिषेक का जल सालक राम जी को स्पर्श करके पान कर लिया, उसको संसार के किसी तीर्थ के जल पीने की अब आवश्यकता नहीं है। कितने तीर्थ हैं हमारे यहां, है किसी को पता? 56,000 तीर्थ हैं। अब अगर तुम एक एक तीर्थ पे एक एक दिन भी जाओगे तो उम्र कम है। तो जहां भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हो और उस जल में, और आप बिल्कुल श्लोक पढ़ लेना, सालग्रामो भवेद लिंगे रस लिंगे तथा ध्वजः पाषाणे राजसते सुसिद्ध प्रतिष्ठते। अगर सालक राम जी का स्पर्श होकर जल पी लिया जाए तो आपने सारे तीर्थों के जल का पान कर लिया। और अगर सारे तीर्थों का स्नान करना है एक साथ, अभी बरसात में जब पानी गिरे, अभी जब पानी गिरे, आप बारिश में खड़े हो जाओ, पूर्व की तरह मुंह कर लेना, और अपने मुख में जब थोड़े से स्नान हो जाए तो एक तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रख करके उस जल में खड़े होकर के जो 12 अक्षर मंत्र का जाप करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उसको सारे तीर्थ के जल स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि गंगा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, सरयू हो, महेंद्रतना हो, ब्रह्मवर्ती हो, जितनी भी नदियां हैं वो आखिरी में कहां जाती हैं? सागर में जाती है कि नहीं जाती? और मेघ जल कहां से लाते हैं? सागर से लाते हैं कि नहीं लाते? पर सागर खारा है। देखो एक कहावत चलती है, आप लोग जबलपुर जिले वाले हो, पर कहावत हमारे जिले की चलती है पूरी दुनिया में। सागर से बड़ा होगा जबलपुर, पर कहावत तो हमारे सागर की चलेगी। हाँ महाराज जी, लोग कहते हैं संसार सागर है, किसी ने कहा कि संसार जबलपुर है, संसार दिल्ली है, बहुत बड़ी सिटी है, कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की और मुंबई पैसे वालों की, पर हम सागर में हैं तो दुनिया लेती नाम हमारे जिले का है। अरे भैया संसार सागर है, किसी ने नहीं कहा कि संसार बंबई है, संसार ग्वालियर है, संसार अमेरिका है, संसार इंग्लैंड है, क्या कहते हैं? संसार सागर है। मतलब क्यों कहा जाता है कि संसार सागर है? सागर में अगम अथाह जल भरा है, भरा है कि नहीं भरा? पर वो किसी के काम का नहीं, किसी की प्यास बुझा सकता है? बोलो। सागर दूर से देखने में अच्छा लगता है, पर वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। इसलिए संसार से बस दूर से ही प्रीति करो, ये तुम्हें तृप्ति नहीं देगा। तृप्ति तो परमात्मा के चरणों में ही मिलेगी, और कहीं तृप्ति मिलने वाली नहीं है। संसार के, देखो एक बात और आपको बता दें, जितने भी मंत्र हैं, संसार के जितने मंत्र हैं, वो किसी शंकराचार्य के बनाए हैं, वेदों के बनाए हैं, पुराणों के बनाए हैं, ज्ञानियों के बनाए हैं, पर संसार के 5 मंत्र, संसार के 5 मंत्र भगवान शिव के मुंह से प्रकट हुए हैं। इस कार्यक्रम की पावन शोभा को और पावन करने के लिए प्रज्ञा पीठाधीश्वर और इस कार्यक्रम की संयोजिका परम श्रद्धा आदरणीय पूज्या स्वामी श्री विभानंद जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। साथ में श्री महंत श्री पूज्य गजेंद्रपुरी जी महाराज कुंडलपुर और
विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक माननीय श्री दिनेश जी भाई जी, आपका भी पावन पदार्पण हो रहा है। श्री सुनील भागचंदानी जी जबलपुर महाकौंसल प्रांत के अध्यक्ष, प्रभु जी बिराजिएगा। जय 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 जय, बिराजो प्रभु जी बिराजो। तो बात समझ में आ गई। 5 मंत्र प्रकट हुए। ये किसी शंकराचार्य, किसी विद्वान, किसी ज्ञानी ध्यानी के द्वारा बनाए नहीं हैं। ये 5 मंत्र भगवान शिव के मुंह से प्रकट हुए हैं। पहले मुंह से जो मंत्र प्रकट हुआ था वो था ओम। ओम की उत्पत्ति कहां से है? भगवान शिव के मुंह से। दूसरे मंत्र की जो उत्पत्ति हुई वो था 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा मंत्र निकला नवार्ण, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। चौथे मुंह से जो मंत्र निकला वो था गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र बोलने का हमें अधिकार नहीं है व्यास गद्दी से। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए और बगैर सापोद्धार के गायत्री मंत्र बोलना नहीं चाहिए। जो विद्वान होंगे वो समझ रहे होंगे। गायत्री मंत्र के जितने साधक हैं तो जप के पहले 24 मुद्राएं और जप के बाद 6 मुद्राएं और उसके बीच में सापोद्धार हो, फिर गायत्री बोलना चाहिए। और 5वां जो मंत्र निकला वो था राम। कौन सा मंत्र निकला? राम। ये राम नाम भगवान शिव के मुंह से प्रकट हुआ है। राम नाम का अर्थ जानते हैं? मानिए दिनेश भाई साहब जी बैठे तो आपके हिसाब से हम अर्थ बताएं राम नाम का। राम में 2 शब्द है, रा और मां। तो राम का यही अर्थ होगा, रा माने राष्ट्र और मां माने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेगा उसका नाम राम है। और जो राष्ट्रीय गीत है ये किसके लिए लिखा गया? किसके लिए लिखा गया था ये राष्ट्रीय गीत? नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए। अगर उनके लिए लिखा जाता तो ऐसा लिखा जाता। फिर बोल दे, अब बोलेंगे हम थोड़ी ना मानेंगे, डरने वाले तो मैं ही नहीं। अगर उनके लिए यह मंत्र लिखा गया होता तो ऐसा लिखा गया होता, जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। और नेताओं की बिल्डिंग बन रही और देश उजड़ता जाता, ऐसा लिखा जाना था। तब शुभ नामे जागे नेता कुर्सी लेके भागे, द्राविड उत्कल भंगा। और भारत का पैसा विदेश में रख के देश कर दिया नंगा, ऐसा लिखा जाना था। फिर इनके लिए है लिखा जाना था कि नहीं लिखा जाना था? और इस गीत में 7 बार जय शब्द आया है। जया हे जया हे जया हे, जय 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 जया हे। किसकी जय है? 7 बार इसकी जय बोली जा रही है। कौन है ऐसा कि एक जैसे उसकी शोभा नहीं बढ़ती तो उसके लिए 7 बार जयकारा लगाना पड़ता है? वो हमारे राम है। रामचरितमानस के 7 कांडों की जय हो जय हो जय हो। राम कथा को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करके और इस राम कथा को घर घर में पहुंचा देना चाहिए। जिस दिन घर घर में राम कथा पहुंच गई उसी दिन इस राष्ट्र की विथा समाप्त हो जाएगी। राम कथा को सुनना चाहिए, राम कथा को पढ़ना चाहिए। पर आजकल कौन राम कथा सुन रहा है, कौन पढ़ रहा है? सब मोबाइल में लगे, हर व्यक्ति मोबाइल में फंसा है। अब तो ये हालत है, एक पतिदेव भोजन करने बैठे और मोबाइल चला रहे थे। अब पत्नी आई और थाली रख के चली गई, वो भी मोबाइल चलाने लगी। इतने में कुत्ता एक रोटी ले गया। अब ना पति ने देखा मोबाइल के चक्कर में और ना पत्नी ने देखा। पति ने सोचा उसने एक ही पड़ोसी होगी और पत्नी ने सोचा दोनों खा गया। ये हालत आज की है। देखो, राष्ट्र की विथा को अगर समाप्त करना है तो राम कथा को जीवन में उतारना पड़ेगा और 4 सूत्र जीवन में जरूर लाना। मेरा निवेदन है, आप जितने लोग बैठे हो, ये 4 बातें अपने जीवन में लाना और इनसे अगर समझ सको तो आज की चर्चा को समझना। पानी के पास सब कुछ है, ध्यान से सुनना। अब आज हमारी वाणी राष्ट्र की तरफ जाएगी। अब विवाह तो हो ही जाएगा। शंकर जी का विवाह है, दूल्हे को कोई तैयारी करनी नहीं है, पार्लर उसे जाना नहीं है, बैलवा घर में है, घोड़े की बुकिंग करनी नहीं है, रोड लाइट उसकी खुद की घर की है, चंद्रमा माथे पे लगा के बैठता है तो वो भी बुकिंग नहीं करनी। अच्छा, शिव जी का श्रृंगार बड़ा प्यारा है। माथे पे चंद्रमा मतलब दिमाग ठंडा रखो, हाथ पांव गर्म रखो और पेट नरम रखो।
दिमाग ठंडा हो, हाथ पांव गर्म हो, पेट लरम हो, समझ लेना तुम्हें दुनिया की कोई बीमारी नहीं है। और जिस दिन उल्टा हो जाए, जिस दिन उल्टा हो जाए, दिमाग भारी रुपया लग रही है मैं तो हैं? लोग कहते हैं ना कि कथावाचक माला माल रहे थे, क्यों दीदी? आज वास्तव में माला और माल, माला और माल, तो विपिन बिहारी प्रज्ञा धाम में माला माल दो ही हैं आज अपने, है ना? इसमें माला भी है और माल भी है, तो अपन माला माल हो गया आज, है ना? वाह, बाद में गिने गाय, अब मानने मान। अच्छा एक बात ईमानदारी है, सब लोगों पे बीतती है, हम किसी की शादी में जाएं, क्यों दीदी? एक बात तो सुनो हमारी, हम लोग किसी की शादी में जाएं, विशेषकर अपन पंडित जी लोग, बाबा जी लोग, संत समाज, और चाहे 10,000 को डीजल जलगा हुए बारात में, पर जब तक वो लिफाफा खोल के नहीं देख लेते में कितने हैं, जब तक चैन नहीं मिले। बोलो गलत तो नहीं है? कुछ लोग तो जेब में ही है सो पलट के देख लेते 50 है कि 500 है। ईमानदारी बताओ, होता है ऐसा कि नहीं होता? कहीं अगर विदाई में लिफाफा मिल गया और जब तक खोल के न देख ले, चाहे उससे दूना खर्च हो गया हो, पर वो लिफाफा जरूर देखेंगे कि कितना दिया भगत ने। हाँ, कई लोग तो कचुनैया लिफाफा लेके माए चले जाए, खोल के देख के फिर आ जाए, वो सुकून मिल जाए। हमें आज टेंशन बन गई, जब तक हम गिनने ले में कितने हैं। राम, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो, यही जीवन का सार है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आंसू आंसू इतने महंगे कर देना कि दुनिया की किसी आंख में ना आए। आंसू इतने महंगे हो जाएं परमात्मा तेरी सृष्टि में कि किसी की आंख में ना आए, और हंसी इतनी सस्ती कर देना कि किसी के ओंठ बाकी ना रह जाएं। आंसू महंगे हो, हंसी सस्ती हो जाए। आज सोने का भाव बढ़ रहा है और शर्म का भाव गिर रहा है। गिर रहा है कि नहीं गिर रहा? सोना हर महीने बढ़ रहा है और शर्म हर दिन गिर रही है, हर दिन गिर रही है। हम अपने संस्कारों से, अपनी मर्यादाओं से, अपनी परंपराओं से गिरते जा रहे हैं। हे परमात्मा, फिर वही समय लौटा दो कि सोना सस्ता हो जाए और मेरे देश में शर्म फिर महंगी हो जाए, तो समझ लेना कि हम कलयुग से सतयुग का सफर तय कर रहे हैं। बात मैं ये कह रहा था, इन 4 बातों से, हाँ शंकर जी की चर्चा चल रही है, तो हो जाए जय है, पैसा के चक्कर में सब भूल जाता है, हम कथा भूल गए माला के चक्कर में। अच्छा मानो हमारी दिक्कत नहीं, आपने तो एक ही उद्देश्य है, राम राम जपना। बोलो आगे, बोल दो, हमने छोड़ है को खो, हमारी बारी आए तुम हमें नहीं छोड़ियो। अब हम बता रहे 5 मिनट बाद फिर तुम होगा। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। अब आप विचार करना क्या नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं। पृथ्वी के पास सब कुछ, एक चीज नहीं। आसमान के पास सब कुछ, एक चीज नहीं। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? आओ जरा देखो। पानी के पास सब कुछ है, बस छुआछूत नहीं है। कहे अमीर की भी प्यास बुझाता है, गरीब की भी, निर्धन की, धनवान की, रोगी की, कोड़ी की, जात की, कुजात की, पापी की, पुण्यात्मा की, धर्मात्मा की, पापात्मा की, सबकी प्यास बुझाता है कि नहीं बुझाता? ये गुण हमें यह सिखा रहा है कि छुआछूत मत करो, छुआछूत मत करो। कोई भी जाति नीच नहीं होती, कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जाति में 2-4 नीच जरूर होते हैं कि नहीं होते? कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जाति नीच में 2-4 नीच जरूर होते हैं, और वे पूरी समाज की सत्यानाश कर देते नीच। और अब ठीक है, छोड़ो, छुआछूत मत करो। और छूने से डर नहीं हो तो फिर हम बता रहे हैं, इन चीजों को छूने में डरिए। आदमी को छूने से मत डरो। छूने से डरना है तो बिजली के नंगे तार को छूने से डरो। कौन कौन छुएगा जरा हाथ उठाओ। बिजली के नंगे तार में जिसमें पावर सप्लाई हो, कौन कौन छुएगा? बिच्छू के डंक को छूने में डरो, और सांप के मुंह को छूने में डरो। वो सांप जैसे मुंह वाले आदमी से भी डरेगी। कछु सांप जैसे हो तो मुंह से भी जहर ही होगा, उनके मुंह से अच्छे से मान जाओ, हमें को मान लो, हम भी सांप से खराब हैं, हमारे मुंह में से अच्छी बात नहीं करते, नहीं हम करेंगे। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। और आज जो वर्तमान परिवेश में
जो हम लोगों के बीच में जातिवादिता का जहर घोला जा रहा है, एक बहुत गहरा षड्यंत्र है दिनेश भाई जी, बहुत गहरा षड्यंत्र है ये हम लोगों को तोड़ने का। आज हमारे भगवान बट गए, हमारी समाजें बट गई, हमारी रैलियां बट गई। एक समाज के कोई संत हो गए, एक समाज का कोई भगवान हो गया, उसकी जयंती पड़ी, 4 लोगों ने झंडा डंडा उठाया, एक पालकी में उनकी फोटो रखी और निकल पड़े कटंगी में। तुम्हें लगा कि हमारा बल बढ़ गया कटंगी में। दूसरी समाज ने सोचा रुक जाओ, तुम 14 लोग थे, हम 1400 लोग लाएंगे चाहे किराए से लाना पड़े। फिर 1400 लोग आए। तीसरी समाज ने सोचा हम चाहे घरवाली का गहना बेच देंगे पर हम 14,000 लोगों की रैली निकालेंगे। इसमें हम लोग बढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग कमजोर हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? हम लोग धीरे धीरे टूट जाएंगे, कबीलों में बट जाएंगे और वही फूट डालो शासन करो की नीति फिर इस देश में लग जाएगी। हम जब तक संगठित हैं तब तक हम हैं, और जिस दिन हम संगठनों में आ गए, संगठित ना होकर संगठन बन गए, उसी दिन हमारा पतन चालू हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे, अजोन जे समाजों के अध्यक्ष बन जाते हैं, अब बिल्कुल जहर से लगे हैं हम तुम्हारे, पर हम आपको अच्छे कर लिया। तुम जितने आरती में आने थे उतने दीदी नहीं चढ़ा रहे, अपनों कोटा पूरा होगा आज को। और कहा में तो 2-3 हजार चाहे सो आई गए मंच पे, अब तुम नहीं चढ़ेगी सो नहीं चढ़ेगी, अब कल देखो नहीं आने हो सो नहीं आइयो, वो सभी टेंशन नहीं है। हमने आज तक नहीं कि कल फिर पधार पधार तुम्हें वो खींचो आओ, नहीं हो तो बिल्कुल नहीं आओ, सांची सांची सुन सको तो बैठो ना घरे जाओ। ये जो समाज के अध्यक्ष रहते हैं 4 से 10 समाज के जोड़ के और कोनो भैया के पहुंच जाते हैं नेताजी टाइप के, सो तुम्हारे बैठा रहा है बाहर बंगला में, सो तुम्हें काट रहा हूं मच्छर हो गार्डन में, अब बेगा अंदर एसी में। अब बोले भैया देख रहे पूरी समाज अपने संग है, हम जहां के होते जे तो भैया ने कही तुम आओ एक दारू को ठेका पक्को, सुबह ठेका ले आए अब तुम ठेका पे पीवे बैठ रहे। बताओ कभी कोई बड़ा समाज का ठेकेदार अपनी समाज के किसी गरीब के घर में गया है, पूछा है उससे कि तुम्हारे घर में आज रोटी बनी है कि नहीं बनी? बोलो आया कभी? तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई समाज का ठेकेदार हॉस्पिटल गया, तो ये लो 10,000 तुम हमारी समाज के हो। खाली समाज के नाम पे भीड़ करके अब भैया की नजर में भर आ जाए कि अपने संगे 400 लोग हैं, अब उतार देंगे। अच्छी धल्ले गाड़ी बना के भैया पैसा को मामलो आ दद्दा कहां धरे उड़ नहीं जाए राम। इससे डरो। और आज जो एक बात समाज में फैलाई जा रही है कि हमारे धर्म शास्त्रों ने छुआछूत किया है ना, लोग प्रस्तुति कर रहे हैं कि हमें निगलेक्ट किया गया, हमारे लिए छुआछूत किया गया। जय आइए मनीष भैया विराजा, हमारे मनीष राय जी जबलपुर से हमारे शिष्य हैं, विराजा। उनकी ग्रह स्वामी हमारी बहन बैठो गए, विराजा। यहां जो ये जहर फैलाया जा रहा है कि धर्म शास्त्रों ने जात पात का जहर फैलाया, आपने पढ़ा है धर्म शास्त्रों को? पढ़ा है? अभी एक बड़ा विवाद चला था, वो ढोल गमार शूद्र पशु नारी, गोस्वामी जी ने शूद्रों को ताड़ना का लिखा। तुमने खाली एक चौपाई पढ़ के पूरी रामायण को समझ लिया? शूद्र का मतलब जानते हो? शूद्र ज्योतिष का शब्द है, जो भी ज्योतिषी बैठे हो और तुम्हें शंका हो तो खड़े होकर हमसे चर्चा करो। शूद्र एक वर्ण है, वो ब्राह्मण की कुंडली में भी होता है। अगर मान के चलो ऐसे 50 ब्राह्मण यहां बैठे होंगे जिनकी कुंडली में उनका वर्ण शूद्र है, क्षत्रियों की कुंडली में भी शूद्र वर्ण होता है, वैश्यों की कुंडली में भी शूद्र वर्ण होता है। शूद्र किसी जाति को गोस्वामी जी ने नहीं कहा है, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कनिष्ठ हो, अगर उसके कर्म गलत है तो उसको ताड़ना चाहिए, ये गोस्वामी जी ने लिखा था। पर उसको एक जाति विशेष शब्द से जोड़ के बेईमानता फैलाई जा रही है। थी हमारे, अरे हम उस सिद्धांत के लोग हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का होई। अब आओ हम तुम्हें कुछ झलकियां दिखाएं। मीरा छत्राणी थी, सब जानते हैं, मेवाड़ की धरती पे राजस्थान में छत्राणी थी। पर मीरा के गुरुजी कौन थे? किससे दीक्षा ली थी? संत श्री रैदास जी महाराज से। अब कहां जात पात थी बताओ? तुलसीदास जी कौन थे? ब्राह्मण परिवार में थे। तुलसीदास जी के गुरुजी कौन थे? नाम है पता? तुलसीदास जी के गुरुजी थे संत श्री नर हरिदास जी। किस समाज के थे पता है? किस समाज के थे तुलसीदास जी के गुरुजी? तुलसीदास जी के गुरुजी थे सोनी समाज के। और जिसको प्रमाण चाहिए हम बैठे, हम देंगे आपको। जब यहां से इतने दम से बोल रहे हैं तो बिना प्रमाण के तो बोलेंगे नहीं। विराज महाराज जय जय।
शबरी के गुरुजी महात्मा मतंग, शबरी के गुरुजी महात्मा मतंग किस जाति के थे? सेन समाज के थे, सेन परिवार था उनका। अब कहां जात पात है साहब? हम लोग उस सिद्धांत के लोग हैं कि रावण अगर ब्राह्मण है और गलत करता है तो एक बार नहीं, हम हर साल उसका पुतला जलाते हैं। हमारा सनातन धर्म इतना है, अगर कोई गलत करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। और दूसरी बात, कभी जाति का अहंकार मत करना कि तुम किस जाति के हो, क्योंकि परमात्मा के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना। आधार कार्ड नहीं लगेगा वहां, पैन कार्ड लिंक नहीं होगा। जिस दिन उस परमात्मा से सामना होगा उस दिन तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। अरे बहुत बड़ी जात में भर को ठाणे मुर्गा पटाए हुए, कच्चे सुंगरा खाए हुए, तुम्हें विमान उतर है। फिर तुमसे अच्छे तो वो संत श्री रैदास हैं जिनके कठोते में गंगा तो प्रकट हो गई, भगवान उनको गले से लगाएंगे, ना कि बड़ी जाति वाले को, मुर्गा पटाने वाले को, खाने वाले को। तो पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, क्या? छुआछूत नहीं है, और ये काम करना भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहां जो अगल बगल गांव हो, मुझे तो सिर्फ अभी कटंगी पता है, राम 5 मिनट। आज का आदमी कम, जानवर ज्यादा है कि नहीं? मान रहे हो कि नहीं मान रहे? आज का आदमी कम है, जानवर ज्यादा है। अच्छा बुरा तो कुत्ता भी जानता है, जानता है कि नहीं जानता? आप एक कुत्ते को यहां रोटी डालो, वो यहीं बैठ के खाएगा, पर वही कुत्ता अगर तुम्हारे घर की रोटी उठाएगा तो घर के पीछे बैठ के खाएगा। वो जानता है कि चोरी की रोटी है। अगर यहीं बैठ के खाएंगे तो मालिक हमारी कमर तोड़ देगा। इतना तो कुत्ता भी जान गया, तुम नहीं जान पा रहे कि तुम्हारा अच्छा बुरा क्या है। अच्छा एक बात बताओ, कटंगी का कुत्ता जबलपुर चला जाए, कटंगी की गैया जबलपुर चली जाए, या जबलपुर की भैंस कटंगी आ जाए, यहां की भैंसों को कोई दिक्कत है? कभी कटंगी की गैया तुम्हारे यहां शिकायत करने आई कि दूसरे गांव की गैया कटंगी में ना आए? उनको कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है। और आज को आदमी तो जानवरों को फैल कर है। यही कटंगी में अब गांव की देखो, अगर इस मोहल्ले का कुत्ता उस मोहल्ले में चला गया तो उस मोहल्ले के कुत्ते उसे खा लेंगे कि नहीं खा लेंगे? ये काम भगवान ने कुत्ते को दिया था कि एक दूसरे को देख के भौंकना। आजकल कुत्ते तो इकट्ठे रहने लगे, आज के आदमी ने कुत्तों को फेल कर दिया। एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को अच्छा देखो ही नहीं चाह रहा है। जब कुत्ता ही कुत्ता इकट्ठे होते तो वे आपस में चर्चा करते थे, जो काम तो भगवान ने अपन खुदा हो तो आज को आदमी करने लगो। कुत्ते मत बनो, इंसान हो तो इंसान बनो। क्यों भौंक रहे हो एक दूसरे को देख के? सुअर, भगवान ने कहा जा तुझे जो मिले सो खा ले। आजकल सुअर भी परहेज से खा रहा है, पर आज का आदमी नहीं देख रहा है परहेज। ना न्याय का, ना नीति का, ना धर्म का, ना अधर्म का, उसे तो खाने से मतलब है। अब तो कहावत चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जियो लाडली बहना। हाय हाय हाय, किस्त आ गई क्या? अभी नहीं आई? ऊंट, भगवान ने कहा जा तू सिर उठा के चलना। आजकल ऊंट भी सिर झुका के चलने लगा। पर आज का आदमी थोड़ा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए तो ऊंट की तरह चलता है। पर जीवन में एक बात याद रखना प्यारे, कभी जीवन में सम्मान मिले तो उसको पचाने की कोशिश करना। सम्मान मिलना बड़ी बात नहीं है, सम्मान मिल जाए और वो पच जाए ये बहुत बड़ी बात है। सम्मान मिलना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छे काम करोगे तो सम्मान तो मिलेगा, पर वो सम्मान पचे कैसे, इस बात पर एक मिनट ध्यान दो। फिर मैं आदरणीय दीदी जी के श्रीमुख से या दिनेश भाई जी जैसे भी आप लोगों का होगा उद्बोधन हम लोग सुनेंगे। सम्मान मिले तो पचे कैसे, इसके लिए ध्यान से सुना। तुम लोगों ने देखा होगा जब कोई पॉलिटिशियन क्षेत्र में आते हैं, नेताजी लोग, तो उनको बहुत सारी मालाएं पहनाई जाती और 2-2, 500 माला स्वागत में, प्रथम नगर आगमन पर भव्य रैली, 500 लोग माला लिए खड़े भैया के स्वागत में। और अगर भैया 500 माला पहन के घूमे तो भैया लगे हैं कि नमूना पहन तो जा बताओ। बोलो मान चलो हमें कोई, हम भी जाते तो हमें भी माला पहनाते हैं। अगर कोई हमें 500 माला पहना दे तो हम पंडित जी लगेंगे कि नमूना? और चलो पहन भी ले और अगर एक आध नस पतले से धागा में दब गई तो फिर माला ही के काम के रहे हैं, माला ही पहनत रहे। तो वो लोग क्या करते हैं, नेताजी लोग माला उतार के तुरंत बगल वाले को दे देते हैं, या बगल वाले में आदमी टाइप के नहीं रहते, उनके आदमी रहते हैं। इतने भी कई आदमी बैठे हुए हैं। पहले महिलाओं के आदमी होते थे, वो किसका आदमी है कहते थे, ये किसका आदमी, वो फलानी की बहू का आदमी है। आजकल लोग कहते हैं भैया के आदमी है। बताओ, महिलाओं के आदमी ना बन के तुम लुगवा के आदमी बन गए।
ये को देखो भाई के तुम हमें पहचानत नहीं, हम भैया के आदमी हैं। ने वो भैया को शर्म लग रही, उन्हें कितनी राख लाए, अने तुम्हें शर्म लग रही कि तुम लोग वाके गाए। भैया मैया के आदमी ने बनो, अच्छे आदमी बन जा, जी में फायदा है, भैया के आदमी बने से कच्चू नहीं हुए। तो वो आदमी टाइप के लोग रहते हैं, वो माला निकाल लेते हैं। तो नेताजी का सम्मान हुआ, नेताजी ने वो माला बगल वाले को दे दी। जीवन में अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम किसको दोगे वो प्रशंसा की माला? नेताजी ने वो माला बगल वाले को दी है। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो वो तारीफ तुम ऊपर वाले को देते जाना कि परमात्मा ये तेरी कृपा से हो रहा है, मेरा कोई इसमें श्रेय नहीं है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। और जब ज्यादा तारीफ हो तो चुपचाप आराम से कान पकड़ लो। जब कान पे हाथ जाएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, सब उस परमात्मा की कृपा है। कान जरूर पकड़ना। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो लिखते थे शीश से, तो शीश से गलत लिखते थे, सब तो जानते नहीं थे, तो घर वाले एक रबड़ दे देते थे साथ में, इससे मिटा लो, गलत लिखोगे, उनको पता है। ऐसे ही परमात्मा को भी पता था कि इंसान है, गलती करेगा, तो उसने भी एक रबड़ दे दी। क्या? कान। एक रबड़ लगाई है। आप कितनी बड़ी गलती कर लो पर कान पकड़ लो तो वो गलती मिट जाएगी कि नहीं मिटेगी? कोई तुम्हें गोली मारने आए और तुम उसके सामने कान पकड़ के घुटने के बल खड़े हो जाओ, एक बार उसके हाथ ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि मिट रही है वो गलती। जब रबड़ आए, रबड़ पकड़ के देखो, पकड़ो तो। ए बजरंग बली, हमने अगर तुम्हारी 20-22 साल पूजा करी हुई, अजय को कान ने पकड़े, वो के कान पक जाए। मजाक न जानियो, हमें तुम से बाबा न जानियो तमाशे बारे। ए बजरंग बली, जहां तक हमारी आवाज जा रही और जे को कान ने पकड़े, वो के कान पके ना फूट जाए, वो सुनाने पड़े बजरंग बली, अगर तुम भगवान के भक्त हो तो। अब तो हमने इतनी बढ़िया सीधी धर दी, पकड़ो अपने अपने कान, पकड़े रहो। अबे नहीं पकड़ो, अब बोलो हमारे साथ। अब कान पकड़ नहीं रही हो, बोलो आज से पूज्य संत श्री प्रज्ञानंद जी महाराज के मूर्ति स्थापना दिवस पर यहां के जितने भी देवी देवता हैं उन सबको साक्षी मान के मैं प्रतिज्ञा करता हूं, 24 घंटे में एक बार अपने अगल बगल के मंदिर में माथा टेकने जरूर जाऊंगा। मंदिर जाया करो। एक बात देखना, 3 दिन से दुकान ना खुली हो, भाई जी समझना बात को, 3 दिन से दुकान ना खुली हो, आप सब समझना। और शुक्रवार का दिन हुआ, आज भी शुक्रवार है, आप अपनी गाड़ी सुधरवाने किसी मैकेनिक के यहां चले जाओ। अब तुम उससे कहना कि डबल पैसा ले लो और हमारी गाड़ी खोल लो, वो खोलेगा? खोलेगा? तुम तिबल पैसा दो, खोलेगा? क्यों? बोले मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं, मस्जिद जा रहा हूं। 3 दिन से दुकान नहीं खुली, फिर भी वो अपने धर्म के प्रति जाएगा वहां। क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जाएगा, जैन भाई लाख बने लाख बिगड़े, पर सुबह उठ के मंदिर जाएंगे। अब तुम लोग बोलो कितने लोग जाते हो मंदिर? कम से कम ज्यादा ना बने तो एक प्रतिज्ञा ले लो कि सोमवार के सोमवार प्रज्ञा धाम में पूरे परिवार को ला करके पार्थिवेश्वर का दर्शन जरूर कराऊंगा। इतना तो नियम ले लो। रोज ना आ पाओ तो सोमवार के सोमवार। कई लोग कहते हैं हमारे घर की महिलाएं मंदिर नहीं जाती, हमारे घर में मान मर्यादा है, अच्छी बात है। अकेले मंदिर जावे तुम्हारे घरे मान मर्यादा, और जो अंदना तुम्हारे घर से बारात उठी सो तुम पूरे हाथ बांधे रोड के बगल में निकले और पूरे घर के रोड पे न चढ़ाए। कहां गई थी तुम्हारी मान मर्यादा? मान मर्यादा रखनी है तो इन रोडों पे जो फूहड़ता का नाच आज घर की सम्मान का हो रहा है, इसमें मर्यादा की लगाम ठोक के बताओ तो हम तुम्हें जाने कुछ के तुम हो। अकेले मंदिर के लाने हमारे घर की बहू में नहीं जा सका, कथा में नहीं जा सका। जितनों ने कान पकड़े हैं अगर मंदिर नहीं गए मार जाओ। बजरंग बली घुसाक्षी मान के कान्हे पकड़ा है हमने। अब कहूं तुम मंदिर जो हो तो हनुमान जी हाथ धर हैं, आपको मंदिर ने गए तो हनुमान जी के कहा बेईमान हो तो हमारी कसम खाए आओ, ऐसी लात दे हैं हनुमान जी के गढ़ जाओ। यही गिरी चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंत। तो बात कहां अपनी बात खत्म कर दें, फिर उससे विवाह में चलेंगे। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, अहंकार। करोड़ों करोड़ों कुंटल सोनो दबो है। और देखो कहूं पृथ्वी को, ये तक 3 तोला की चेन बन जाए तो कॉलर के बाहर डाल के पूरी शादी में घूमा था। हमारा जगह 3 कई फिर रहा है, फिर रहा है। हम खुदा ही देखो जो डारे तो सो पैर से ऊपर टांगे के देख ली में सब। अच्छा एक बात और बिल्कुल गारंटी से सुनियो, जिसके गले में जितनी मोटी चेन वो ईमानदारी से उतना ही बेचैन। ये मोटी चेन बारिश होता नहीं है। 20,000 को गद्दा, 50,000 को पलंग, 20 लाख को कमरा,
1.5 लाख को एसी, नींद की 3 गोली खा के रात भर पंखा घूमा देखते हैं और सुबह गदा घाई फिर काम में लग जाते हैं। नींद सुकबो नहीं सुकबो आए, सिराने हाथ रखता हूं, जमी पर लेट जाता हूं, मैं अपना बोरिया बिस्तर हमेशा साथ रखता हूं। जमीर बेच के अमीर होने से अच्छा है, जमीर बेच के अमीर होने से अच्छा है कि फिर फकीर हो जाओ। अगर जमीर बेच के दौलत कमाई तो फिर हम फकीर ही अच्छे हैं। जमीर बेच के दौलत कमाने से अच्छा है फकीर बन जाओ। सोने की चेन जितनी मोटी होता है बेचें, बिल्कुल गारंटी है। और तुम्हें मोटी चेन बारों की औकात देखने तो बफर में जाओ। हाँ, 40 लाख की गाड़ी, 24 तोला सोनो, बफर में जाके 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लेकर रोटी मंगा रहा हूं काउंटर पे लाइन लगा के। क्या तरक्की करी तुमने, इतने अमीरिया हो गए तो भीख मांग रहे रोटी की। ऐसे तुमने बफर खा ली। आधा घंटा बाद सलाद की टेबल देख लियो, ऐसा लगा जैसे कुत्ता लड़ पड़े हो। ये पे इतनी घिनाई लगत है सलाद की टेबल। अच्छे करोड़पति प्लास्टिक की प्लेट लाए, फिर 10-12 रुपया हर एक माल वाली। अच्छा 4-6 अच्छे बड़े बड़े लोग और खड़े हुए कम वीआईपी टाइप के। तंदूरी वाले ने 1 रोटी फेंकी, उन्हें 4 टुकड़ा करके 4 ही ले लाए। कोरा खावे गए थे तो कुत्ता खाएंगे। तुम्हारी किस्मत में रोटी नहीं है, कोरा मिलो तुम्हें एक एक। बोलो ध्यान रखो, पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, अहंकार नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, पर कहीं कोई पिलर नहीं है। ये 10-12 टाप है, साथ में 2 ट्रक पाइप ठुकवा दे दीदी ने। 2 ट्रक माल होती जो पूरा 10-15 चांदनी तान दे, उन्हें पूरे ब्रह्मांड में पंडाल तान दो, पर कहीं एक पाइप की बिल्डिंग नहीं करवाई। मतलब जैसे आसमान उस परमात्मा के सहारे है, ये जीवन भी उस प्रभु के ही सहारे रखना, किसी और का सहारा मत लेना। और आदमी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। अब अपने पे आओ, ये तो दुनिया की प्रपंच है। आदमी के पास सब कुछ है, अकेली शांति नहीं है। बोलो है। और हर आदमी शांति हो, तुम्हारे भी तो शांति हो बैठे कि हमें शांति मिल जाए, मनो चाहे कोई नहीं है। जैसे अब कोई आवे दीदी के पांव पड़े कि दीदी बहुत अशांति है, अब तो शांति मिल जाए। अब दीदी कह दे कि जाओ कल शांत हो जाइए, तो भाई ढूंढ तो तुम शांति रहे। हमसे कहो गुरुजी शांति, हम कह जाओ कल शांत हो जाओ, क्या हो हिसाब से बोलेंगे? तुम्हारे बाप को खा रहेगा। बोलो शांति ढूंढ हर व्यक्ति रहा है, पर शांति चाहिए किसी को नहीं। ऊंट नागपंचमी को सांप आता है, जब हम दक्षिणा डाल में जाओ तो डर लगत लगत नहीं लगत। काले आए नाग सपेरा क्या कहता है, बाबूजी डरो ने। क्यों? बोले जिस दिन इसको पकड़ा था उसका जहर का दांत तोड़ के फेंक दिया था, सांप का डर खत्म हो गया, दांत टूट जाए। जब बुद्धि काम नहीं कर रही कि सांप को दांत को जहर को दांत तोड़ दो, सांप को डर खत्म। आज के आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए कि आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के दांत में जहर है, पर आज के आदमी के रोम रोम में जहर है। कहां किसको कब काट दे कोई भरोसा नहीं। इन जानवरों से कुछ सीख लो। तुम्हारी तरफ भी नियम हुई है, पहले बंदर के हाथ के हल्के हल्के देखो यहाँ पर। कोई भी बड़े आदमी के दरवाजे वो खेल लगा तो मदारी अच्छी बंदरिया ऊपर फिराक पे रहा है, सो डंडा करे तो लूट जा लंका। सुबह ये तरफ से वो तरफ, ये तरफ से वो तरफ होती। कहती ज्यादातर बंदरियों को ना हो रहे तो बसंती। हाँ क्या तो बसंती पानी भरवे कैसी जाओ, वो फूटी सी गंजी ले ऐसी लगती पूरे में। मैंने खुद सिखाओगा कहा सुबह सीख गई, पर अपन नहीं सीख पा रहा है। मैंने अपन का बंदरों से भी गाय गुजरे हैं। भालू भालू उसे कहते काय भोला ससुरारे जे हो, सास पलका बिछे बैठो, ससुर नौ गद्दा बिछे बैठो, सारी फटी दरी बिछे बैठो, वो तो फारस में लूट जाते हैं। ऐसी सुने मनु को सिखाओगा कहा वो सीख गाओ, पर आज को आदमी नहीं सीख रहा। कबे खुले एक अंतिम बात को जवाब दे दी, फिर इन्होंने से सुनो। गैया के जब बछड़ा को जन्म होते कितनी देर में आंखें खुल जाती? को बते जवाब कितनी देर में आंखें खुलता है बछड़ा? तुरंत खुलता है कि नहीं खुलता? कुतिया के जब पिल्ला होते हैं कितने दिन में आंखें खुलत? 4-5 दिन में। बिलैया के जब बच्चा हो, देखो हमारी बुंदेलखंडी में चिनुआ बोलो जा, चिनुआ 8-10 दिन में उसकी आंखें खुल जाती कि नहीं खुल जाती? बच्चा बचिया की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिन में खुल गई, बिलैयों की 10 दिन में खुल गई, अपन औरों की अबे नहीं खुल गई। अपनी जाएंगे तई बंद है। पर ऐसा ही अपन बटत भर रहा हो तो तुम होने की भी खुल हैं। जब तुम में लठ घले हैं अपने आप खुल जाए, तुम्हारी फिर मरत फिर हो। आगे की चर्चा में करूंगा। मैं परम श्रद्धा पूज्य गोपीठाधीश्वर और इस कार्यक्रम की जो पूरी सूत्रधार हैं, संयोजिका हैं, उनसे निवेदन करता हूं जैसे भी आगे का
कार्य होगा। भगियों ने शंकर जी को भी आपको आनंद तो रहेगा हुए देखो पंजोरे हैं। हाँ बोलिए पारदेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की। थोड़ा सा मुट्ठी बांधकर जोर से जयकारा लगाओ ताकि भगवान के कानों तक भी भनक पड़ जाए। बोलिए पारदेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की, प्रज्ञा धाम की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, व्यासाचार्य जी महाराज की, सबके माता पिता की, हर हर महादेव समूह। आज 5वां स्वामी प्रज्ञानंद निर्वाण महोत्सव आज 5वां दिन है और 5वें दिन में आज तारीख है 13 तारीख। इस 13 तारीख पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक मंडल के सदस्य जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर ऐसे एक अनोखा आंदोलन उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। पूज्य गुरुदेव भगवान की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आज प्रज्ञाधाम पधारे। उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। माननीय बड़े भाई साहब हमारे दिनेश चंद्र जी से निवेदन करती हूँ कि अपने श्रीमुख से 2 शब्दों से हम सबको पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। उन्हीं के साथ में पधारे हुए विश्व हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत के अध्यक्ष मान्य श्री सुनील भागचंदानी जी, सभी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारीगण, साथ में कुंडलपुर से पधारे हुए श्री स्वामी गजेंद्रपुरी जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। माँ गंगा के तट पर सदावास करने वाले ऐसे मेरे गुरु भाई परम पूज्य स्वामी धर्मात्मानंद सरस्वती जी महाराज पधारे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ में हमारे प्रज्ञाधाम के ट्रस्टी राजेश पाठक प्रवीण जी, उनके साथ अन्य, और प्रज्ञाधाम में जो पारदेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान है उसके निर्माता जिन्होंने उसको 16 संस्कारों से निर्मित किया, ऐसे अनिल कुमार दुबे जी और सभी भक्त जो विराजमान है सामने। ध्यान से आप सुनिए। मान्य दिनेश जी भाई साहब से निवेदन है कि वो हम सबको मार्गदर्शन करें। ओम कृष्णम वंदे जगतगुरु। व्यासपीठ को साष्टांग प्रणाम करता हुआ व्यासपीठ से महाशिव पुराण सुनाने वाले पंडित विपिन बिहारी दास जी महाराज, उनको भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रज्ञा पीठाधीश्वर श्रीमान स्वामी विभानंद गिरी जी महाराज, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इस घटंगे के जो यहाँ श्री महंत स्वामी चक्रानंद जी गिरी जी को महाराज जी को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसीन स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, स्वामी धर्मात्मानंद जी सरस्वती जी महाराज, पूज्य महंत गजेंद्रपुरी जी महाराज, भास्करन जी महाराज, सभी को प्रणाम करता हुआ इस शिवपुराण सुनने के लिए सभी उपस्थित भक्तों के रूप में श्रद्धेय माताएं बहनें और आदरणीय बंधुओं सभी को ही मैं नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। पूज्य ब्रह्मलीन प्रज्ञानंद जी महाराज से मेरा जब मैं 2003 में दिल्ली में क्षेत्र प्रचारक के रूप में आया, उस समय से उनके दर्शन करने का सौभाग्य, निकट सानिध्य में मैं बैठने का सौभाग्य मिला। विभिन्न अवसरों पर, कार्यक्रमों पर भी मेरे को मिलने की स्थिति बनी और विश्व हिंदू परिषद में जब मैं 2009 में आया तो उसके बाद तो और तीव्र गति से जल्दी जल्दी मिलने के विभिन्न आयोजनों में उनके द्वारा जानकारी मिलती थी, सूचना मिलती थी, तो मैं आता जाता था। उसी क्रम में आज हमारी दीदी पूज्य विभानंद जी गिरी जी महाराज, ये भी हमको स्मरण करती रहती हैं। मैं बहुत आभारी हूँ, हृदय से आपका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो मैं पूज्य विभानंद गिरी जी को इसलिए नमन करना चाहता हूँ कि सही मायने में उन्होंने अपने गुरुदेव के जन्मस्थली को, कर्मस्थली तो उनके पूरे दुनिया के अंदर 75 देशों में उन्होंने भ्रमण किया। विभिन्न प्रकार के ध्यान, साधना, तप सिखाया दुनिया की धरती पर, सूरीनाम से लेके, फिजी से लेके अनेक देशों पर। आज भी उनके जो गाए हुए मंत्र हैं वो प्रातःकाल वहाँ के देश में गाए जाते हैं। ऐसे अपने गुरुदेव के लिए उनकी जन्मस्थली पर ही समाधि स्थली बना करके उन्होंने जो बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए उपकार किया है, इसलिए भी मैं उनको और अधिक नमन करता हूँ। ये उनकी दूरदृष्टि है। इस इलाके के दृष्टि से उन्होंने जो कुछ भी विचार किया, सब कुछ इस क्षेत्र के लिए किया। जो स्फटिक शिवलिंग स्थापित किया है, ये भी अपने आप में अद्भुत है। आज शिवलिंग स्थापित करते समय जो कुछ भी मैंने देखा, एकदम पारदर्शी,
बहुत ही आकर्षक आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के द्वारा उनमें प्राण, कोई भी देवी देवताओं का विग्रह स्थापित होता है तो प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं और उसमें फिर चैतन्यता आती है। ईश्वर की जो चैतन्य शक्ति है, ऊर्जा है, वो उनके अंदर आ जाती है और वह उसी रूप में, उसी प्रकार की योग्यता क्षमता रखने वाले, उसी प्रकार की कृपा बरसाने वाले ऐसे विग्रह, तो उसी स्थिति में भी ये स्थान बहुत ही अपने आप में पवित्र और एक रमणीक, प्राकृतिक दृष्टि से भी चारों तरफ हिमालय की जो श्रृंखलाएँ हैं, खुला मैदान है। इस तरह के आप सब भक्त लोग इसी दोपहरी में, जून के महीने में, एकदम 40 से नहीं तो 48 और 49 डिग्री टेम्परेचर में भी आप कथा सुनने, शिवपुराण सुनने के लिए आप आए। पंडित विपिन बिहारी महाराज जी की ये भी अपने आप में ईश्वर की ही कृपा है आप सब पर कि आपके मन में ये भाव आया और आप कष्ट उठाकर भी यहाँ कथा सुन रहे हैं। जो कथा व्यास, मैंने तो पहली बार ही उनके दर्शन किए हैं और कथा भी सुनने का थोड़ा सा, तो जो शैली है उनकी समझाने की शैली मुझे बहुत अच्छी लगी। बड़े बड़े विषय छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने सरल ढंग से रख दिया। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा लगा और अद्भुत ये शैली उनकी है, बोलने की कला है। ये मेरे मन में भी आया कि कभी न कभी फिर सुना जाएगा, कोई अवसर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और सागर कितना ही लंबा चौड़ा हो, पर सागर का केंद्र बिंदु सागर में कभी न कभी तो आ ही जाएगा। और महाराज जी ने जैसे कहा, तो समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। महाराज जी ने तो गायत्री मंत्र के संबंध में कहा, मैंने उनको निवेदन भी किया। गायत्री मंत्र के लिए व्यक्ति बालक से बड़े तक, महिला से पुरुष तक कोई भी कर सकते हैं, लेकिन पवित्रता चाहिए। स्नान ध्यान करके, मन को पवित्र करके, मन को शुद्ध करके, मन को एकाग्र करके, पूरा ध्यान उस पर गायत्री मंत्र के स्मरण करते करते, उसमें जब हम मन में उच्चारण करें भले, तो वह निश्चित रूप से हमारे उस देवी को समर्पित होते हैं और देवी की कृपा निश्चित रूप से मिलती ही है। हर युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, अलग अलग युग में तपस्या की कठोर साधना हुई, पर कलयुग में साधना तपस्या काफ़ी सरल विधि से हमारे ही पूर्वजों ने, हमारे ही पूज्य संत महात्माओं ने बहुत सरल ढंग से विधि मन में स्मरण कर लेने से मात्र से भी बहुत कुछ हो जाता है। पर इस समाज में, भारतवर्ष के समाज में अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारी भ्रांतियां पैदा करते हैं। वो भ्रांतियां काफ़ी कम हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत हैं। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में हैं और उनका पूरे सृष्टि के लय से प्रलय तक का संपूर्ण ज्ञान विज्ञान उसमें है। जो हमारी संस्कृति है, वेद आदि से विकसित होकर के आज तक हम सब उसको अनुकरण करते हैं। उस पर भी आपका आग्रह था कि भाई हमारे जो परंपरा में आता है, मान बिंदु हैं, श्रद्धा बिंदु हैं, जीवन मूल्य हैं, सुबह जगने से लेकर सोने तक के जो नियम हैं, जगते ही हम भगवान का स्मरण करते हैं, माता पिता या वृद्धजन जो घर में होते हैं उनको प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, से लेकर रात्रि शयन तक भगवान का स्मरण करते करते सोते हैं। इस प्रकार की अपनी जो परंपराएं हैं उन सबको हम अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में, जीवनचर्या में कैसे लाएं। हमारे यहाँ एक बड़ा भ्रम पैदा कर दिया कि घर के अंदर अगर महाभारत रखोगे तो घर में महाभारत ही होती रहेगी, लड़ाई होती रहती है। ये गलत वाक्य है। अरे महाभारत वेद का सार रूप है और उसको अगर हम घर में रख करके एक पेज भी घर में सब सदस्यों के साथ बैठकर पढ़ के, कोई एक ने पढ़ा, सबने सुना, तो भी वो साल, 1.5 साल, 2 साल में पूरा ग्रंथ पूरा हो जाएगा और उसके ज्ञान विज्ञान की हमारे मन मस्तिष्क में जो प्रभाव आएगा उसमें से कुछ अंश भी हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। हमारे यहाँ तो कहा है महापुरुषों ने कि किसी व्यक्ति की लंबी आयु मिली उसमें उसका जीवन सार्थक है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे व्यक्ति के जीवन में उसने भले ही छोटी आयु में अपना जीवन पूर्ण कर लिया लो, लेकिन उसने अगर अपने और अपने परिवार के साथ साथ देश, समाज, धर्म, संस्कृति के लिए, मानव मात्र नहीं तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अगर कुछ भी किया है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, भले ही छोटी आयु में ही उसका जीवन पूर्ण होता हो। तो इसके लिए हमारे यहाँ सार्थक जीवन बनाना इस प्रकार का कहा गया। हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई मंदिर में सबको प्रवेश नहीं। महाराज जी ने बहुत अच्छा कहा है कि भाई शुद्ध होकर के हम मंदिर में हर एक को अधिकार है जाने का। और अब तो हनुमान जी की कसम खिला दिया, मंदिर हर एक को, महिला, पुरुष, बच्चे, सबको जाने का अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं है। और बहुत अच्छे ढंग से शूद्र, ये ज्योतिष के हिसाब से भी है और शूद्र के वेदों में जो स्पष्ट उल्लेख है, शूद्र इस समाज की सब व्यवस्थाओं को पूरा करने वाला ऐसा समाज
उसको हम उपेक्षित कर रहे हैं, उसको हम छोटा मान के छोड़ रहे हैं। जो हमारे सबके दिनचर्या में जो आवश्यकता है उसको पूरा करने वाला था, तो हमारे यहाँ तो कोई नहीं। हमारे यहाँ तो जो गलत काम करता है वो अपवित्र है, वो अछूत के रूप में माना जाता है। हमने तो चांडाल को भी आदि शंकराचार्य जी ने सम्मान दिया। उन्होंने चंडाल से भी शिक्षा ग्रहण की और उनके श्री चरणों में नमन किया। काशी की घटना है। तो कहाँ हमारे यहाँ छुआछूत हो गया? हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई हनुमान जी चालीसा ये महिलाएं नहीं गा सकती। अरे भाई किसने कह दिया कि हनुमान चालीसा महिलाएं नहीं गा सकती? स्वयं हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे तो उसमें भी 2 जगह पर आया है और एक जगह तो बड़ा साफ है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? प्रमाण माँ पार्वती और शिव जी को साक्षी के रूप में रखा है। तो ये सब भ्रांतियां हमको दूर होनी चाहिए। ऐसे अनेक विषय आज जो समाज में फैले हुए हैं वो सब महाराज जी ने अपने ढंग से उन सबको लिया है। मेरा उनके श्री चरण में निवेदन भी है कि इस तरह की भ्रांतियों को वो जरूर समाज के सामने रखेंगे तो जरूर भ्रांति दूर होगी और समाज निश्चित रूप से अपने मन मस्तिष्क में उन विषयों को धारण करके अपने जीवन में उतारेंगे। तो जो बात कही महाराज जी ने कि अच्छे इंसान बने, हम आदमी अच्छे आदमी बने, अपनी दिनचर्या में जगने से सोने तक, और जब से समझ आ गई जन्म के बाद तब से, और होश संभालने के बाद जब आखिरी सांस हो तब तक भगवान का स्मरण, जो जिसके गुरु हैं उनका इष्ट स्मरण, और जो जिनके इष्ट देवी देवता हैं उनका स्मरण, ये कभी छोड़ना नहीं। तो हमारी तो गति अपने आप सदगति हो जाएगी, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। इसलिए और ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः व्यासपीठ को, व्यासाचार्य जी को, पूज्य पीठाधीश्वर विभानंद गिरी जी को और सभी पूज्य संतों को, और हमारे बीच में महामंडलेश्वर पूज्य मैत्रेय गिरी जी आई हैं, हमारे बीच में हरिद्वार से हैं महामंडलेश्वर हमारे हेमानंद जी, वो कोटा से हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सबको भी, भक्तजनों को भी, माताओं बहनों और बंधुओं को भी पुनः प्रणाम करता हुआ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। ओम। राम को राम। सभी यथास्थान बैठ जाएं। सबसे निवेदन है, जो हम शिव विवाह की मंगलमयी चर्चा की तरफ चल रहे हैं, सभी पूज्य संतों के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन बंदन। और परम सम्मानीय श्री दिनेश भाई जी जो अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किए हैं, मेरा मानना है कि राम भक्ति से भी बड़ी राष्ट्र भक्ति है। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो राम सुरक्षित है, और अगर राष्ट्र पे आँच आई तो हमें राम का भी अस्तित्व फिर देना पड़ेगा, राम को राम होने का प्रमाण देना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्र के लिए समर्पित रहिए, राष्ट्र भक्ति से जुड़े रहिए। सभी अपने अपने स्थान पर विराज जाएं। बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार, बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार। बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार, बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार। 2-3 चीजें अब हम कल को छोड़ रहे हैं क्योंकि शिव विवाह में चलेंगे। भगवान शिव का चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये विद्वानों में बड़ी भ्रांति है। भगवान शिव को मुर्दे की भस्म क्यों लगती है? भगवान शिव ने कौन से सिंह की खाल को बाघांबर बना के शरीर से लपेटा? ठीक, वो कौन सा सिंह था जिसका बाघांबर भगवान शिव ने? भगवान शिव के गले में सर्प कहां से आया? भगवान शिव के गले में बिच्छू कहां से, कानों में बिच्छू कहां से आए? एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष की महिमा क्या है? और कौन सा रुद्राक्ष शरीर के कौन से अंग में धारण करना चाहिए? हर रुद्राक्ष गले में धारण नहीं किया जाता, उसके दुष्परिणाम भी आपको हो सकते हैं। लोग सीधा गले में पहन लेते हैं, अब कितना मुखी है क्या है, तो उसका अगर प्रभाव है तो दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम कल देंगे। आज तो हम शिव विवाह के आनंद में ही चल रहे हैं। ठीक, कब से भस्मी चढ़ रही है भोलेनाथ को, एक एक श्रृंगार की चर्चा।
अब 2 मिनट में कथा को एक क्रम बना के छोड़ रहा हूं, आप सब समझदार हैं, आगामी हमारे किसी और पुराण में सुन लेना यूट्यूब के माध्यम से। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी ने एक संध्या नाम की कन्या प्रकट की और उस पर मोहित हो गए। संध्या चली गई जंगल में। अब भगवान शिव की तपस्या की इस कथा को विस्तार नहीं से पूरा कर रहे हैं। और जो ये मंत्र है बड़ा प्रचलित भगवान शिव का, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इसकी उत्पत्ति कहां से है? कई लोग कहते हैं रामायण से, तुलसीदास जी रचित है। नहीं साहब, तुलसीदास जी ने ये स्तुति शिव पुराण से उठा के रखी। और तुलसीदास जी ने लिखा है नाना पुराण निगमागम, लिखा नाना पुराण निगमागम। तो पहली बार संध्या ने भगवान शंकर से इन शब्दों में स्तुति की थी। और उसी समय संध्या ने भगवान शंकर से 3 वरदान मांगे थे। 3 वरदान कौन? पहला, बड़ी मर्यादा में बात समझना, पहले स्त्री को जन्म से ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है, अब पुरुष को ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है। संध्या ने कहा भोलेनाथ 7 साल तक न स्त्री को यह ज्ञान रहे कि पुरुष क्या होता है और न पुरुष को यह ज्ञान रहे कि स्त्री क्या होती है। एक वरदान। अब इसके विस्तार में जाएंगे तो बड़े परत खुलते जाएंगे, पर कथा को भी पूर्ण कर दें और विवाह भी करवा दें। दूसरा वरदान मांगा था कि कभी सहगोत्री का ब्याह ना हो गए, इसलिए हमारे यहां गोत्र बचा के ब्याह करते हैं। और तीसरा वरदान मांगा था संबंधों में जो खिलवाड़ करे तो जब तक आसमान में सूर्य और गंगा में पानी रहे उसकी मुक्ति ना हो। फिर संध्या ने मेधातिथि के यज्ञ में जाके शरीर को नष्ट किया और दूसरा शरीर प्राप्त करके सूर्य के यहां उनकी पत्नी बनके रही। इनके यहां 2 बेटे 1 बेटी हुई, वैवस्वत मनु और यमराज, और बेटी हुई यमुना। संध्या ने अपनी छाया से कन्या प्रकट की और सूर्य के पास छोड़ के भजन करने जंगल चली गई। तो उस छाया से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शनिदेव। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से धर्म, पीठ से धर्म, वीणा पाणी सरस्वती सबको बनाया। यहां तक मानसी सृष्टि थी, फिर मैथुनी सृष्टि प्रकट की। कहां से? मनु और शत्रुपा से। इनके यहां 3 बेटियां आकूति, देवहूति, प्रसूति, 2 बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए। मनु का वंश चला, पर ब्रह्मा जी को खटका लग गया। ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि शिव ने बहुत डांटा था, ब्रह्मा तुझे शर्म न लगी, अपनी बेटी पे मोहित हो गया। तो ब्रह्मा ने सोचा कि अब शिव से बदला कैसे लिया जाए। अब शिव को मोहित करना किसी साधारण नारी की ताकत तो है नहीं, तो शक्ति को प्रकट किया जाए। तो ब्रह्मा ने अपने शरीर से दक्ष को प्रकट किया और दक्ष से कहा, दक्ष जाओ इतनी तपस्या करो, इतनी तपस्या करो कि वो शक्ति तुम्हारी पुत्री बन जाए। तो दक्ष का विवाह हुआ महाराज मनु की बेटी प्रसूति से, और जब उन्होंने तपस्या की तो माता ने उनको पुत्री होने का वरदान दे दिया और वही सती के रूप में आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बे मैया की। सती और शिव का विवाह हुआ। यहां से एक परंपरा देख लो, हम उस कथा में नहीं जा रहे, आप तो परंपरा देख लो, क्योंकि कल को कोई आपसे पूछे तो आपको पता रहना चाहिए। शिव के विवाह से कौन सी परंपरा बनी? जब सती और शिव ब्याह होकर राजा हिमांचल के घर से कैलाश की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में माता लक्ष्मी मिल गई और कहा, भोलेनाथ अभी तक तो तुम अकेले थे तो बैठे रहते थे, अब तो माता जी आ गई, अब घर कहां है? अब शिव जी बोले बनाएंगे जब मौका मिलेगा। तो बोले जब तक आपका घर ना बने तो आप माता जी को हमारे घर में रोक दो। शिव जी बोले उससे क्या होगा? लक्ष्मी ने कहा मैं ये परंपरा ही बना दूंगी। कौन सी? आज भी हमारे यहाँ आपके जबलपुर में भी होगी, अन्ना हो तो सिर हिलाना, हो तो इशारा करना कहे। आज भी जब आपके घर में नई बहू आती है तो क्या डायरेक्ट आपके घर आ जाती है? बताइए। किसी बगल में किसी पड़ोसी के यहां जाती है पहले? अरे साहब बेटा मेरा, पैसा मैंने खर्च किया, बहू मेरी, लक्ष्मी मेरी, दूसरे के घर क्यों चली गई डायरेक्ट? मेरे घर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो पहली बार जब सती और शिव आए तो सती लक्ष्मी के घर रुकी, इसलिए आज भी पहली बार बहू आती है तो दूसरे के घर रुकती है। लक्ष्मी ने कहा आज मैं वरदान देती हूं, आज के बाद जो भी बेटी पिता के घर को छोड़ के पति के घर जाएगी और पहले बीच में किसी दूसरे के घर रुक जाएगी तो उसको छोड़ने में स्वयं जाऊंगी। इसलिए जब बहू आती तो हम लोग क्या कहते हैं? लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी। और बोले जो डायरेक्ट चली जाएगी तो बोले उसको मेरी बड़ी बहन छोड़ने जाएगी, कुलक्ष्मी। तो आज भी अगर कोनो बच्चा कुछ गलत करता है क्या कुलच्छवने उधारी है? बोलो कहते कि नहीं कहते? लक्ष्मी की बहन है कुलक्ष्मी। उतत्थ नाम के महात्मा से ब्याह हुआ है कुलक्ष्मी का। और जब उतत्थ परेशान हो गए तो पीपल के जड़ में कुलक्ष्मी का वास है। हाँ, अब चर्चाएं हमें बढ़ाना नहीं है, वो तो हमने ये परंपरा बता दी कि यहां से ये परंपरा बनी। सती आई, ध्यान से सुनना बात, जो सती आई भगवान शिव से बोली मकान बनाओ,
अब शिव जी बोले थोड़ी सी जिंदगी है, काय को झंझट में पड़ गई, भजन करो। पर सती बोली नहीं, मकान बनाओ। अब इन लोगों का एक नाम भी खतरनाक है, औरत, और इनको और भर आवे। फिर ये ब्रह्मा की नहीं मानत, शंकर जी की नहीं मानत, राम जी की नहीं मानत, कैसे ना औरत। सीता नहीं जानती थी कि सोने का मृग नहीं होता, राम जी ने इतना समझाया, पर वह तो और आई उनको कि हमें तो चाहिए सोने को हिरन। तो राम जी की नहीं मानी। शंकर जी ने कितना समझाया सती को कि पिता के घर मत जाओ, पर नहीं मानी, क्योंकि नाम ही खतरनाक है, वो औरत, गरे खो दो औरत, है ना। पीछे पड़ गई माता सती, मकान बनवाओ। शिव जी ने उस समय जो सबसे बड़ा इंजीनियर था, उनका नाम था श्री विश्वकर्मा देव। दैत्यों के जो इंजीनियर हैं वो है मैदानव, और देवताओं का जो इंजीनियर है उनका नाम है श्री विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी को बुलाया, बोले भाई अच्छा बंगला तैयार करो। विश्वकर्मा जी ने ऐसा वीआईपी बंगला बनवाया जिसमें सोने की तो नालियां थी पानी निकलने के लिए, हर देवता को अलग अलग रूम। जब पूरा मकान बन गया, विश्वकर्मा जी बोले भोलेनाथ देख लो। शिव जी बोले ना भैया, मुझे रहना है, ना मुझे देखना है, श्रीमती जी को दिखा दो, उनको पसंद आ जाए तो पसंद। अब बिल्कुल जितने लोग बैठो ईमानदारी बताओ, आप कितने बड़े इंजीनियर से नक्शा पास करवा लो, सारा वास्तु दिखवा लो, और अगर घरवाली ने कह दिया कि ये खिड़की तोड़नी है तो घरवाले के बाप को तोड़नी पड़ेगी, चाहे पूरा वास्तु बिगड़ जाए, चाहे पूरी व्यवस्था बिगड़ जाए। पर आखिरी उसका भी कारण है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। क्योंकि शादी के पहले किसी लड़की को श्रीमती नहीं लिखा जाता और लड़के को श्रीमान नहीं लिखा जाता। जैसे ही शादी हो गई तो ये हो गई श्रीमती, मतलब हमारी जितनी मती थी वो इनने हरण कर ली, ये हो गई श्रीमती। अब हम लोग कौन है, बोले श्रीमान। अब तो जो ये कहें तुम हाथ जोड़ के मान, ऐसे जबलपुर जिले के सब जय श्रीमान, ठीक है क्या नहीं। पार्वती सती ने ओके कर दिया मकान। शिव जी से बोली कि अब इसकी पूजा पाठ करा दो। तो उस समय जो सबसे विद्वान ब्राह्मण थे वो थे रावण। रावण को बुलाया गया, अच्छी पूजा हुई चकाचक। शिव जी ने कहा रावण दक्षिणा ले लो। रावण ने कहा भोलेनाथ मेरे लिए यही बड़े गौरव की बात है कि मैं भगवान शिव का पुरोहित बना। शिव जी बोले फिर हमें क्या मिलेगा, कुछ तो ले लो। अरे रावण बोला रहने दो, अरे बोले कुछ तो ले लो। रावण ने कहा जब बार बार आप कह रहे हो तो जो मांगेंगे मिलेगा। अब भोले तो भोले हैं, बोले मांगो। रावण ने कहा तो ये घर ही हमें दे दो। शिव जी ने कहा दिया। सती ने कहा हो गया गृह प्रवेश। 25-30 हजार का सामान और किराने वाले का लग गया। अब भंडारा अलग और मकान गया। रावण बड़ा प्रसन्न, क्या वीआईपी बंगला मिला। शिव जी बोले रावण ये तो हो गई दक्षिणा, अब दान और मांगो। रावण ने कहा दान, बोले हाँ। दान में और दक्षिणा में बड़ा अंतर है, जितने विद्वान हो ध्यान से सुनना। अगर आपने दक्षिणा दी और दान नहीं दिया तो दक्षिणा व्यर्थ, कोई मतलब नहीं। इसीलिए हमारे सनातन परंपरा में हम लोग जहां भी पैसा देते हैं धर्म के काम में, यज्ञ में दें, कथा में दें, आश्रम में दें, या किसी गरीब बेटी के विवाह में दें, तो कैसा देते हैं 11, 21, 51, 101, 501 चढ़ा के देते कि नहीं देते। क्या है, सीधा 500 का नोट दो ना। 501 का सिक्का क्या जरूरत है। और आज एक के सिक्के में क्या आ रहा है बताओ, आ रहा है कुछ, कहीं चल रहा है। एक का सिक्का चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा। पर एक जगह चल रहा है, आरती में चढ़ा देना, यहां चल रहा है। दान पेटी में डाल देना, चल रहा है। कई आदमों के तो 100 के फटे नोट चल गए 7-5 दिनों में। पूरी कटंगी के दुकानदारों ने मना कर दी थी कि हमने ले। उनने सोची अच्छी कथा कराई दी थी तुमने, उनके केव के नोट चल गए। 100 को चढ़ा दे, 95 वापस ले ले, वो तो फटेगा तो पूरे। तुम्हारा नोट भी चल गया, तुम्हें 5 को पुण्य भी मिलेगा। पर इससे भी बात को समझना, हर चीज में एक लॉजिक है। भगवान की कथा में जब 5 का फटा हुआ नोट चल सकता है तो ये पंच तत्व का शरीर क्यों नहीं चल सकता है। कभी इसको चढ़ा के देखो भगवान के चलो। 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक चीज मिलती है, माचिस। सब चीज का भाव बढ़ गया पर माचिस का भाव नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? माचिस का भाव इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि माचिस आग लगाने का काम करती है, और जो आग लगाने का काम करता है उसका भाव कभी जीवन में भगवान बढ़ने नहीं देते। इसलिए कभी आग लगाने का काम मत करना, आग बुझाने का काम करना जीवन में। शिव जी ने कहा रावण दान मांगो। दान और दक्षिणा क्या है? दक्षिणा कही जाती है मेहनताना। पंडित जी तुम्हारे घर आए, 2-3 घंटे पूजा करी, तुमने उनको 100 रुपए दिए, वो है उनका मेहनताना मतलब दक्षिणा। और उस पर जो 1 रुपया रखा है वो है तुम्हारा दान। बात समझ में आ रही है? इसका प्रमाण ले लो। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में विश्वामित्र को दक्षिणा में राज्य दे दिया, और सुबह विश्वामित्र आ गए, बोले लाओ भाई चाबी लाओ। चाबी दी, बोले तो हो गई दक्षिणा, अब दान हो लाओ।
अब जब चाबी दे दी तो हरिश्चंद्र का क्या बचा? तो फिर जाकर के काशी में स्वपच के यहां हरिश्चंद्र को बिकना पड़ा वो दान देने के लिए। और ये महापुराण में कथा है, पर वाल्मीकि जी ने, जो विद्वान बैठे हो, वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में भी एक श्लोक में ये संकेत किया है, वावहम रावणम वाक्यम द्वैवरम ददोतु में बाणलिंगम तु पूजार्थम पत्न्याम पार्वती ममो। वाल्मीकि रामायण का श्लोक। रावण कह रहा है कि भोलेनाथ आपने घर तो दे ही दिया दक्षिणा में, अब आप कह रहे दान। शिव जी बोलो मांगो। तो रावण बोला कि घर वाली भी दे ही दो। शंकर जी बोले दाई। सती ने कहा अच्छो ग्रह प्रवेश भाव, साहब चला गया। इसीलिए दुनिया में एक से एक दानी हुए, कर्ण, दधीची, अम्बरीश, हरिश्चंद्र, पर जो डिग्री मेरे भोले को है वो डिग्री किसी को नहीं है। क्या डिग्री है भोलेनाथ को? एक के आशुतोष तुम अवगण दानी। बोलो किसी और के लिए ये डिग्री हो तो कोई विद्वान पढ़ दे, चौपाई मंत्र पढ़ दे, श्लोक बोल दे। आशुतोष तुम अवगण दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। रावण ने कहा पत्नी दे दो। कभी भैरव ने भी बड़ा सुंदर इस पे लेख लिखा है। कभी भैरव कह रहे हैं कि काम रिपु हैं तो कामनी का क्या करोगे नाथ। काम रिपु हैं तो कामनी का क्या करोगे नाथ। पागल बने हो, कुछ तो विचार कीजिए। तुमने तो कामदेव को जला दिया, कामनी क्या करेगी तुम्हारे घर? काम रिपु हो तो कामनी का क्या करोगे नाथ। पागल बने हो, कुछ तो विचार कीजिए। भवन ही नहीं बचा तो भवानी फिर भार हुई। भवन तो हमारा हो गया, भवन ही नहीं बचा तो भवानी फिर भार हुई। अरे भीख मांगिए और अकेले में बैठ के विष पीजिए। अब तुम ही काम के बच्चे हो। और क्या कह रहे हैं कि ब्याली मुंड वाली रूप वाली का क्या करोगे आप? क्या करोगे विष्पत्नी का? लंका की बनेगी महारानी पटरानी, सुंदर शिवा को अब तुम रावण को दीजिए। ये भैरव कवि ने लिखा है। रावण ने कहा चलो अब दान नहीं दे चुके पति देव, सती पीछे। वो तो बीच में भगवान विष्णु मिल गए ग्वाला बन के। बोले क्यों रावण आज बड़े खुश हो? अरे बोले क्या बताएं, भवन मिल गया और इतनी सुंदर घरवाली मिल गई। बोले तुम भी आ गए चक्कर में वो भोले के। बोले का है? बोले तुम को सुने जानी हो, अकेले भोलो नहीं, पीछे भाला भी है। कैसा है भोला भाला? मतलब बोले वो तो भांग पी ले, सो पूजा में बैठा लो नौकरानी, नौकरानी आए उनकी, असली तो घरे है। बोले रावण ने थकेगा उतना ही छोड़ दो सती। सती ने रावण को श्राप दे दिया, रावण मैंने जिस भवन को इतने प्रेम से बनाया तूने मुझे एक दिन नहीं रहने दिया, जा मैं श्राप देती हूं तेरे इस मकान में स्वयं आग लगाऊंगी। वो मकान था लंका। और लंका किसने जलाई? हनुमान जी ने जलाई है। और जलाई हो तो किसी के पास चौपाई हो तो मैं माइक भेज रहा हूं, बोलो ये माइक ले जाओ, बोलो कहां लिखी चौपाई? एक शब्द बता दो हनुमान जी ने लंका जलाई हो तो ये माइक बोलो। लंका किसने जलाई? चौपाई पढ़िए। वैसे तो 6 लोगों ने जलाई, पर हमें अभी राम कथा थोड़ी कहनी, हम तो शिव पुराण बोल रहे हैं। मैंने बात पकड़ लो आपको। बाजही ढोल देह सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। अगर हनुमान जी गए होते तो लिखा होता कि बाजही ढोल देह सब तारी और नगर फिरे हनुमान पुजारी, पर ऐसा नहीं लिखा है। पूछ कौन है? हनुमान जी कौन है? दोहावली उठा के पढ़ो। रुद्र देह तज नेह बस हरते भय हनुमान। शंकर जी हनुमान बन के आए, बंदर बन के क्यों आए शिव जी? जब शिव जी राम कार्य में आने लगे तो सोचा क्या बन के जाएं। तो याद आ गया एक बार नारद जी ने भगवान से कहा था कि जे ही विधिनाथ हो हित मोरा और करहूं सुबह दास में पूरा। हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो जाए वो बना दो। राम जी ने नारद को बंदर बना दिया, शिव जी ने सोचा बंदर बना के हित करते होंगे, इसलिए हम बंदर बन के ही जाएंगे सेवा, इसलिए बंदर बन के आए। अच्छा शिव जी चलन लगे। पार्वती जी बोली कहां जा रहे? बोले सेवा में। पार्वती बोली हम ले वहां चलो। शंकर जी बोले तुम कहां पूछ बनी फिर होते? अरे पार्वती बोली पूछ ही बना ले, पूछ ही बना ले। तो बंदर की पूछ पार्वती जी है। तो पार्वती जी ने जाके लंका में आग लगाई। बाजहि ढोल देह सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। अभी बहुत जल्दी हम पूरा सुंदरकांड बोलने वाले हैं। 21 दिन का 3-3 घंटे सुंदरकांड का ही प्रवचन होगा। आप लोग यूट्यूब से जुड़िए, हम एक एक चौपाई का आपको भाव बताएंगे सुंदरकांड का। अभी पिछले वर्ष मैंने हनुमान चालीसा पे सोचा, राम जी से प्रार्थना की कि मुझे इतनी ताकत दो कि मैं हनुमान चालीसा पे प्रवचन कर सकूं। तो 9 दिन में मैं सिर्फ 9 चौपाइयां की व्याख्या कर पाया राम जी की कृपा से। अब सुंदरकांड की इच्छा है कि एक बार उस पर भी कुछ बुला दें भगवान जो बुलाना चाहें। सती प्रसंग बड़ा विस्तृत है, पर अब समय ऐसा इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको बोला है।
एक दिन शिव जी गए कथा सुनने, आप सबको पता है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। अगस्त जी ने उठ के प्रणाम कर लिया, सती का दिमाग ठनक गया। क्यों? महिलाओं में दो प्रकार के संस्कार होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक पिता के घर के, जिसके घर में 20-25 साल पली बड़ी है तो कुछ तो संस्कार होंगे। अब फिर पति के घर के, तो सती के पति कौन है? भोलेनाथ, और भोलेनाथ भक्त हैं। तो जब पति के संस्कार जागृत होते हैं तो कथा सुनने जाती है। पर बेटी किसकी है? दक्ष की। और दक्ष का मतलब होता है होशियार, और होशियार व्यक्ति 24 घंटे सिर्फ दूसरे की गलती ढूंढता है, उसकी पहचान है। दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख का नाम जानते हो? कोई हाथ उठा के बता सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? मुझे पता है। दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख का नाम सुन लो। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान समझ चुका है। उससे बड़ा दुनिया में कोई मूर्ख पैदा नहीं। जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ ले वो दुनिया का 1 नंबर का मूर्ख। शिव जी बैठ गए कथा सुनने, सती का दिमाग ठनक गया। क्यों? बोले नियम तो ऐसा है कि जो कथा वाचे उसके सब पांव पड़े, और यहां तो कथावाचक ने मंच से उतर के श्रोता के पांव पड़ लिए। इसके दो अर्थ बने। शिव मन ही मन प्रसन्न हो गए, वारे कथावाचक इतना साधारण जीवन है, इतना विद्वान होकर भी इतना साधारण जीवन। लगता है तेरे भीतर राम कथा आ गई है, क्योंकि जिस पेड़ में फल लग जाते हैं वो झुक जाता है, और बिना फल का पेड़ अकड़ के खड़ा होता है। लगता है इसमें राम कथा आ गई, पर सती ने सोची कि ये कथा करा ही नहीं सकते, पहले ही से पांव पड़ने लगे। अगस्त जी नेत्र बंद करके बैठे, स्तुति करवे। शिव जी बैठे सामने। शिव जी ने विचार किया कि बताओ यार, जल्दी जल्दी में कथा में आ गए और कुछ चढ़ोतरी को लाए नहीं। नियम है भाई, बांचने वाले को कुछ देना चाहिए, दान दक्षिणा। अब शिव जी ने सोचा क्या करें। अब शिव जी ने सोची क्या फायदा नुकसान तो जिंदगी में लगो ही रहे थे, हम तो एक चेन उतार के चढ़ाए दे रहे। शिव जी ने एक चेन निकाली और व्यास गद्दी पे चढ़ा दी। अब शिव जी की चेन तोला 2 तोला की तो होती नहीं। इतनी खतरनाक चेन है कि जिसके घर में आ जाए वो घर बेचैन, और अगर पंडाल के नीचे से एक चेन निकल गई तो पूरा पंडाल बेचैन। ब्लैक गोल्ड, काला सोना, 10-5 किलो की चेन। शिव जी ने चढ़ा दी चेन, सीधी बैठ गई रामायण पे। अगस्त जी नेत्र बंद करें तो जो आंख खोली। अब बताओ, जैसे हम आते हैं स्तुति करा तो कोई सांप भेज जाए, हम तो निपटाई जाए, हम तो अटैक में मार जाए। अगस्त जी के कान से यहां पसीना बहने लगा। बोले भोलेनाथ ये क्या है? बोले कथा की चढ़ोतरी। बोले कथा हुई नहीं हो, तुमने पहले ही दान दे दिया। शिव जी बोले फिर बाद में याद रहा नहीं रहा, भीड़ भाड़ में अगर भूल गए तो पाप ना लगे। अगस्त जी बोले भोलेनाथ जब कथा नहीं भाई और दक्षिणा चढ़ गई तो अब कथा बाद में हुई है, प्रसाद भी बटाई जान दो। शिव जी बोले दे दो। तो वहीं घोंटा रखा था, वो चैन फंसाई और शिव जी की तरफ फेंक दी। बोले क्यों? बोले ये रामायण की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घर ले जाई जाती है, बड़ी सिद्ध होती है, इसको तुम ही समझो। हम इस कथा को चौपाइयों में बोलते हैं। राम एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ध्यानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, कही महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले संगले दक्ष कुमारी। हृदय विचार जात सब कही विधि दर्शन होय। राम जी मिल गए सती मोह हो। शंकर जी ने बहुत समझाओ, ये 3-4 काम दुनिया में कोई नहीं कर सका तो जे को कर ले। एक कटंगी में इन संतों के सामने कह रहे हम जो सोने को चूड़ा दे दें, हाथ उठा दी, कर ले 4 काम। अब भाई दाओ ये पूरी अंगूठी, घड़ी भी दई कीमती है। सबसे पहलो काम, हाथी को 1 घंटा को गोदी में बैठाने हैं। उठाओ हाथ, कौन कुचाने। चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगाने हैं। शंकर जी को ब्याह बाजार ही तैयार हो गए। मच्छर को 1 जोड़ी कपड़ा बनवाने हैं। है कोई टेलर? वो घर की घरवाली को समझाने हैं। को समझा सका? को में दम नहीं है। जितने पुरुष वर्ग हो एक चौपाई लिख ले जाओ, आज ऐसे सुखी हो जाओ कि आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हांकते कांपे। घरवाली का चुका से चौपाई पढ़ दे। देखो पहले त्रेता में था बाली, उसके सामने जो जाता था उसकी आधी ताकत वो ले लेता था। अब कलयुग में वही बाली है घरवाली, जो भी सामने जाता है उसकी आधी ताकत अपने आप सामने चली जाती है। सती ने राम जी की परीक्षा करी, कथा आपने जाना था। फिर मोह भाव जाकर दक्ष के यज्ञ में कूद गई, और वही सती राजा हिमांचल के यहां प्रकट हुई। बस आप इसको शब्द से समझो। हिमांचल माने मन, हिमालय माने मन। जिस दिन तुम्हारा मन हिमालय की तरह स्थिर हो जाएगा, अब बुद्धि हो जाए मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो परमात्मा है। जिस दिन मन हिमालय हो गया, बुद्धि में ना हो गई, उसी दिन तुम्हारे घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाएगा। उसी दिन तुम्हारे घर में श्रद्धा, और जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जरूर आते हैं।
और जिसके घर में संतों के पावन चरण पड़ जाएं तो ताम्र पत्र पे लिख के रख देना कि एक दिन उसके घर में भगवान जरूर आएंगे। देखो जब सीएम साहब पीएम साहब आएंगे जबलपुर या कटंगी तो सबसे पहले वो डायरेक्ट आ जाएंगे? नहीं आएंगे, उसके पहले मुआयना करने कलेक्टर आएगा। तुम कितनी भी बात कर लो पीएम साहब से, तुम्हारे कितने खास हो, अगर कलेक्टर एक बार कह दे कि सर व्यवस्था ठीक नहीं है, तुम सिर पटक के मर जाओ, भी आ नहीं सकते। और कलेक्टर अगर कह दे ओके, तो बड़े मंत्री के आने के पहले कलेक्टर का परमिशन लगता है। तो आज जितने मंच पे बैठे हैं ये हमारे ठाकुर जी के कलेक्टर हैं, ये भी तुम्हारे घर का मुआयना करने आते हैं कि इस घर में भगवान आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। और जब इनकी परमिशन वहां लग जाती तो ठाकुर जी कहते चलो कलेक्टर साहब ने कह दिया। ये सारे संत कलेक्टर हैं राम जी के। नारद जी आ गए, हाथ दिखवाओ, तुम तो मेन बात ब्याह करने चल जल्दी जल्दी में ब्याह होंगे अब तो शंकर जी को। पार्वती जी गई तपस्या के लाने, नारद जी कह गए जोगी जटल यकाम मन नगने मंगल भेष यह स्वामी हंस गए पले परी हस्त महारे। सप्तऋषि गए, पार्वती तो भजन में बैठ गए। बोले पार्वती वो शंकर के चक्कर में पड़ा, वो नहीं घर के रस्ती कौन भाव। वो सती ने बाप की बात नहीं मानी, शादी कर ली, बीच में हमारी आत्महत्या कर सुसाइड कर ली। ने पर वो बाबा के चक्कर में 8 अवगुण हैं। कितने अवगुण बताए? रामायण प्रेमी पढ़ना, सप्तऋषि कह रहे हैं शिव जी में 8 अवगुण हैं। चौपाई पढ़ लो के नेरे गुने नीलज को भेष कपाली अगुने अगे है दिगंबर ब्याली। पार्वती जी पक्की पक्की बताइए शंकर जी में 8 गुण हैं? बोले हाँ। बोले कचहरी पे बोल दे? बोले हाँ। पार्वती हो गई। सप्तऋषि बोले हम बिगाड़ भी आती बन कैसे गई? पार्वती बोली मैंने नारी का देह लिया है और मुझ में भी 8 गुण है। रावण कह रहा है अब गुण 8 सदा ही नारी स्वभाव सत्य कवि कहा ही साहस अनरत चपलता माया भय अब बेके सोच अदाया। तो पार्वती बोली सुनो, संसार के जितने पति हैं और पत्नी इनके गुण मिलकर ब्याह हो, हम जगत की माता वे जगत के पिता, हमरों को अब गुण मिलकर ब्याह हो गया। तुलसीदास जी को पसीना आ गया कि गुण मिले मिले पे तो झगड़ा हो जाता। अजय के पहले ही अब गुण मिले तो अब गुण मिलकर शादी हो रही। इसलिए रामायण में काले जस दूल्हा तस बनी बराता। बारात नहीं लिखी, पूछी बारात क्यों नहीं लिखा? प्रभु जी फोन बंद कर दियो मंच पे। बिल्कुल वो संकोच ने कहा को बिल्कुल हम उधर नहीं से कह रहे कि संकोच नहीं है बाप को। अब भाई भगा दे समुद्र के घर भाग जाए, हम बहुत कट टाइप के आदमी हैं। अब भाई भाग जाए उतर कर, हमें दक्षिणा को लो भी आए कि हमें चुन्नी मिल जाए, तुम तो जीवर उठा लिया जाए। ऐसा ऐसा सीताराम देखो फक पड़े बैठे। और महाराज जी अभी मैंने एक संकल्प ले लिया है, मां नर्मदा में कमर कमर जल में खड़े होकर। मेरी एक बेटी है, मैं उसकी शादी करूंगा अगले वर्ष। और उसके बाद जिस दिन अपनी बेटी का चरणामृत हाथ में लेके पी लिया, उस दिन के बाद मेरी प्रतिज्ञा है कि मां नर्मदा अगर तू कलयुग में सही है, कलयुग में सही है, तो मैं तुझे साक्षी मान के प्रतिज्ञा करता हूं कि बेटी का चरणामृत पीने के बाद कहीं किसी से 1 नया रुपया नहीं लूंगा कथा का। जो भी मेरी मंच पे भी आएगा ये पैसा, ये आखिरी दिन पूरा पैसा गिन के इसी कटंगी के लोगों को दे दूंगा। इस पैसे से अपने गांव में किसी गरीब बेटी का ब्याह कर लेना। सिर्फ रोटी खाऊंगा तुम्हारे यहां की, कहीं से 1 नया रुपया उठा के नहीं ले जाऊंगा। सिर्फ मेरे पैसे से गरीब बेटियों का ब्याह होगा और गौशालाएं चलेंगी। जहां अगल बगल में गौशाला हो, अगर वहां भूसा नहीं है तो जो पैसा बचे भूसा लेके रख लो। उसी दिन पूरा आश्रम त्याग दूंगा, ज्यादा नहीं तो 10-20 करोड़ का आश्रम है। उस दिन वहां से भी गो पीठाधीश्वर सब पदों से त्याग पद किसी को भी बिठा दूंगा कि तुम जानो तुम्हारी राम जिला जाने। सिर्फ 1-1.5 साल तक का काम है, फिर तो रमता जो भी बहता पानी। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रहेंगे, एक तन पे एक थैले में। कहीं से 1 नया रुपया उठा लूं तो मां नर्मदा मुझे वो गले में कीड़े दे कि मुझे देख के दुनिया का हर व्यक्ति कोई प्रतिज्ञा करने से पहले सोच ले। इसलिए कोई संख्या को उसे स्वार्थ ही नहीं बचो। कोई कथा भी ना करे तो 2 रोटी तो हम कमा सकते, हम तसला फेंक के खा लें अपन में बादाम है। पर कहेंगे सत्य, बोलेंगे सत्य, जिसको बुरा लग जाए हमें कुछ लेना देना नहीं तुमसे। नहीं हम तुम 10-20 किलो में आके हम पापा लिख जो तुम तो ये तक उठा लेते। राम सप्तऋषियों ने कहा पार्वती एक बात बताओ, क्या देख लिया तुमने उस शमशानवासी में जिसके लिए पागल हो गई? और पार्वती का भाव देखना तो सुनो, मैं भोलेनाथ के कौन से गुण पे पागल हूं? बोले कौन से? संसार के जितने पति होते हैं वे काम के गुलाम हैं, पर मेरे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। इससे बड़ा पति में क्या गुण चाहिए? और संसार के पति पत्नी जब इकट्ठे होते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब मैं और शिव कैलाश में इकट्ठे होंगे तो वहां राम कथा चालू हो जाएगी, वहां काम कथा नहीं होगी। और शादी गृहस्थ आश्रम कोई बुरा आश्रम नहीं है।
सबसे उच्च कोटि का गृहस्थ आश्रम है, पर वो गृहस्थ आश्रम खाली विषय वासना की पूर्ति ना हो, वो गृहस्थ आश्रम राम की उपासना का माध्यम बन जाए तो गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। अगर गृहस्थ आश्रम ना होगा तो ऐसे संतों को जन्म कौन देगा? बोलो, ऐसे संतों का जन्म होगा अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा? पर जहां राम की उपासना हुई वहां ऐसे संतों ने जन्म लिया, और जहां से विषय वासना रही वहां राक्षसों का जन्म हो गया। जो तुम उन्हें ते बैठे कथा में कछु नाली में डाले होंगे, दारू पिए तीचम कटंगी में। सत्संग पार्वती चली गई, तन्ना 5 मिनट हो दे दी हमें भी आओ बस, और का भागी ने अजय को भाग जाए। हम तो शंकर जी की पूरी बारात तुम्हारे घरे रहने लगे चोड़े लोग की। महाराज जी हरो तुम्हारे चरणों में प्रणाम है, सो आशीर्वाद दे दियो। जो बीच में भागे तो इनके संग 14 छोड़े ले जाए घरे अभी। हाँ, दिन नक्षत्र तिथि सब पक्की हो गई, हिमांचल के यहाँ तैयारी होने लगी। शंकर जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, नादिया आओ, बोले भोलेनाथ आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले है। नादिया बोलो आज ही है। शिव जी बोले आज ही है। अरे नादिया बोलो आज ही है। शिव जी बोले चिल्लाओ मत, नीची बात करो, क्यों चिल्ला रहे हो? नादिया बोलो कि आज आपकी शादी है, घर में कछु है नहीं और तुम्हें चिंता नहीं है। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है जब कछु है ही नहीं। भाई चिंता तो वो करे कि कछु हो, मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लीक। बोलो है? बोले बहुत खर्चा होता है शादी में। शिव जी बोले क्या? बोले कटार चाहिए पड़ती है। शिव जी बोले कटार का कहा? बोले तने ऐसी डिजाइन सी कटार लटकी देते। शिव जी बोले डिजाइन बनाने से कटार को क्या करना है? इतनी बड़ी पहाड़ है, लंबी सी पटार ढूंढ ले आओ, सो चिपका दो। बोले फिर वह कटार बोले गिरगट ले आओ, सो के 2 ही पांव पटार में फंसा दी, सो लटक दे। बोले रोड लाइट कर लो। शिव जी बोले कितना खर्च होगा? बोले 25,000। शिव जी बोले पैसा नहीं है साल, घर की हेलोजन साफ करो धरो से, चंद्रमा को साफ करके रोड लाइट लग गई। हम बीच में अभी कह रहे थे कि माथा ठंडा, पेट लरम और हाथ पांव गरम, तुम पूर्ण स्वस्थ हो। और जो दिन उल्टो हो जाए, हाथ पांव ठंडे पड़ जाए और दिमाग हो जाए गरम, फिर क्या करना? अब अभी हम बताएं, रिश्तेदारों में फोन लगा दियो, के बजे ले जा रहे बीमार आ गए, कहते नहीं के बजे ठंडी पड़ गई थी? बोले सुबह सुबह ठंडी पड़ गई थी। तो जब तक शिव जैसे हो तो स्वस्थ हो, और उल्टे भाई मारे। शिव जी ने कानों में बिच्छू पहने, क्यों? एक आध्यात्मिक भाव, एक आनंद का बुंदेली भाव। अच्छा, बारात में लड़के को सबसे ज्यादा परेशान को कर? दूल्हा को। ओके दोस्त मित्र, वो घोड़ा पे बैठो, भाई नचक नचक जाते हैं, वो घोड़ा पे हाथ धड़के, दूल्हा के कान के मुंह लगा के कहते हैं दे यार कछु मौसम बना ला, देव कछु मौसम बना ला। शिव जी ने कान में बिच्छू पहन लगे तो हमारे भी आए, अजय ने शिव के कान के मुंह लगाओ, बनो बनाओ मौसम बिगड़ जाए। आध्यात्मिक भाव ये है कि कान शिव जी जैसे बनाओ, क्यों? किसी की निंदा ना सुनो ना करो। ये बहुत हो सकता पर अपन तो मेन बात पकड़ा चलो। शिव जी के गले में सर्प कहां से आया? विद्वान ध्यान से सुनो, 2 मिनट में बात नहीं घुमाएंगे हम। एक समय लक्ष्मी और नारायण मृत्यु लोक की यात्रा कर रहे थे। लक्ष्मी जी नारायण बड़े संभल के चल रहे थे, बहुत संभल के। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु इतने संभल के काहे चल रहा है? शिव जी बोले, नारायण बोले देवी संसार के व्यक्ति की बुद्धि यहां तक शुद्ध हुई है कि उसे नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखता है, पर मैं क्या करूं, मुझे तो हर कंकड़ में शंकर दिखता है, तो मैं कंकड़ बचा बचा के चल रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली ऐसे कहा ना बच, कबू न कबू को कंकड़ पे पाँव तो पड़ाइए। भगवान बोले आज से नहीं पड़ता। बोले काय? बोले हम ऐसा शरीर बना लेंगे, पाँव में रहे। भगवान नारायण खड़े खड़े ही सर्प बन गए, और जो सर्प बने तो उसे प्रकट हो गए। बोले प्रभु आपने हमारे कारण इतनी कठिन होनी ले ली कि मुझ पे पैर ना पड़े तो आप सर्प बन गए, तो आज से मैं भी आपको किसी कंकड़ पे नहीं चलने दूंगा। और वही सर्प उठाकर भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया। जो शिव के गले में सर्प है वो साक्षात नारायण है। किस दिन ये लीला घटी? नाग पंचमी के दिन। भगवान शिव ने कहा श्रावण का महीना मेरा है, पूरा श्रावण मेरा पूजन होगा, पर जिस दिन आपने सर्प अवतार लिया वो दिन आपका होगा, इसलिए उसको नाग पंचमी कहा जाता है। अब इनको अपन बहुत गहराइयों में जा सकते, हम तो उथले उथले भी आओ करा रहे। दूल्हा सज गओ, मेहमान इकट्ठे हो गए। शिव जी ने अच्छी भस्म लगाई। अब ब्यूटी पार्लर तो गए, आजकल ब्यूटी पार्लर की हो जा ऐसी नाश